हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वो वीडियो है जिसका आप लोग बेताबी से वेट कर रहे थे और मैं भी कर रही थी। ऑफिशियली आयुष सिंह ठकुरी का इंटरव्यू हम लेंगे और वो यहाँ पर बैठ के उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिसको वो अवॉइड करते थे। लेकिन आज मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं उनसे आंसर मांगूंगी और अगर नहीं मांगेंगे तो मैं यहीं पे बैठे तो उनका बहुत बुरा हाल होगा। एनीवेज I represent Ayush Singh Thaguri, aka Ayu underscore 69. Yay! बहुत सस्ती जगह है यार ये। अरे यार यार थोड़ी हाँ बस इतना भी मिल गया ना काफी है। बैठो बैठो बैठो। ओके। अरे फोटो कोई नहीं खिंचवा रहा है बाद में इंटरव्यू के बाद में। तो कैसे हैं आप? सब खैर बढ़िया। या कैसी तबीयत है? ठीक है। कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा यार कुछ नहीं ऐसे ही। आप एक बात बताएं, जो मैं पहनती हूँ आप वही क्यों पहनते हैं? आपको क्या ऑब्सेशन है मुझसे? मैं आपको एक बात बताऊं, जी ये इंटरव्यू है, ये कोई मतलब ये झगड़ा करने की जगह नहीं है, अभी मारेंगे इधर। आप ले ही लिया? के लिए जी जी आप ही के लिए वनीला जूस है, इसमें थोड़ा सा जहर भी है। ये भी टेस्ट करता हूं ना टेस्ट। अरे इधर लिपस्टिक क्यों लगी है? ये मेरा है। दारू डाल के पी यार। एनीवेज आज हम आपसे काफी कठिन क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको कोई मसला तो नहीं है, आप सबके जवाब देंगे। ये नहीं है कि आपने जैसे आप पहले लाइव सेशन में इधर उधर कर देते थे बात, वो नहीं होगा। हाँ आपको क्लियर कट जवाब देना पड़ेगा सबका। दे देंगे? बिल्कुल पक्का? यस डन। श्योर श्योर। पहले तो ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं कैसे लगेगी, बस ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या डाल लियो। ये बहुत- फिजिल की क्वेश्चन हमने बहुत नहीं इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत Maintain स्टैंडर्ड होना है। चाहिए, एक्चुअली बिल्कुल मेरी आपकी तरह। जैसी मेंटेनेंस है ना, मैंने उसी के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे तो इट्स हाँ तो इसका मतलब ये बहुत हार्ड ही होगा। ठीक है। ओ रियली? आपको कैसा लगा? मतलब मैं नेपाल आई, कैसा लग रहा है आपको? लेकिन Take your अभी time. हाँ यही है क्या ये है? जो आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे चेहरे में एक मुस्कुराहट आ गई, वही है आंसर। नहीं मतलब आपको मेरी फैमिली से मिलके और हाँ फैमिली तो अनएक्सपेक्टेड, इतनी सपोर्टिव, इतनी अच्छी मम्मी जो मतलब बहुत प्यारी। मतलब मैं किसी के साथ इतना क्लोज नहीं होता जितना तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ है। इतना क्लोज मैं अपनी दादी के साथ हूँ, मतलब इतना क्लोज जैसे कि दादी के साथ हूँ वही फील होती है मुझे। सो मुझे आप कहते थे कि आपकी एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, पर जब आप मेरी फैमिली के साथ होते हो मुझे तो ये लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है आपकी, विद बिलाल, विद इस्मा, विद मामा। नहीं वो एक कंफर्ट जोन नाम का चीज़ होता है, ठीक है? तो लाइक कोई मतलब अपने कंफर्ट जोन में है तो उसको किसी चीज़ की एटैच नहीं होती। जैसे कि मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ मैं जब होता हूँ तो बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो जो मेरे दिल का है, जो जो मैं चाहूँ वही करता हूँ। कुछ ऐसी वो डिफ़िकल्ट सी वो फीलिंग्स नहीं आती अंदर से, तो इसीलिए वो मेरी इंट्रोवर्ट टाइप की वो नहीं आती यार। बस ये है कि खैर जो नए नए लोग होते हैं उनके साथ थोड़ी मैं बात कम करता हूँ, पर धीरे धीरे सबके साथ ऐसा हूँ। हम सब में से आप किसके साथ ज्यादा क्लोज हो गए, मतलब मुझे छोड़ के? हमारा बिलाल भाई। बिलाल भाई? लाइक बिलाल की और आपकी दोस्ती के तो बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? उसके बारे में बस ये बोलूँगा कि अब ब्रदर्स विद डिफरेंट मदर्स। आपको सेम पॉजिटिव वाइब आती है बिलाल से? बिल्कुल। ये कब हुआ जब आप उनके साथ एक रूम में हाँ? जब आप लोगों ने रूम शेयर किया था तब? क्योंकि नहीं, उससे नहीं। पहले तो मतलब इतना नहीं था ना। जब हम फिश टेल लॉज गए हैं, जब आप मतलब उनके साथ उठे बैठे हो, ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो तब हुआ है? नहीं बस मतलब अब लड़के लड़के की मतलब बात मिल जाती है ना यार। ऐसा है। तो बिलाल भाई के साथ बैठे हैं, ठीक है? तो जब वो नेपाल आए पहले तो इतने मतलब बात होती थी। वो मुझसे हमेशा ये बोलता था, ये तुमसे बात करता है, ये तो बस जी भाई, हाँ भाई, ओके भाई करता है। अरे तब मेरी वो थी ना यार इंट्रोवर्ट वाली। हाँ तो अब मेरी क्या है कि पूरी खुल गई है। कुछ ज्यादा ही। हाँ तो अब मतलब हम मतलब बनियान वाले वो
दोस्ती दे अभी। ये तो मैं आपको कंफर्टेबल फील करवा रही थी, मतलब यू नो अब आपके मेन क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं आपको कंफर्टेबल फील, जी नहीं ये क्वेश्चंस ये मैं आपको कंफर्टेबल वही तो फील सोचा करवा था यार, रही थी। मतलब मैं नर्सरी का बच्चा तो नहीं हूँ यार। नहीं मैं आपको कंफर्टेबल, अब आप कंफर्टेबल है बिकॉज आई कैन सी द नर्वसनेस इन योर फेस, ऑन योर फेस। नो Juice ऑलवेज पी लो। गुड। ओके पी लो काफी कठिन आने वाले हैं क्वेश्चंस। हाँ हम सबको पता है कि आपका नाम आयुष सिंह ठकुरी है और आप मतलब सोशल मीडिया पे आयु_69 है आपका नाम। हाँ, बिल्कुल। आपको अगर खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो आप कैसे करवाओगे? खुद को इंट्रोड्यूस कराने पड़ेगी तो कैसे करूँगा? सन ऑफ जोरा बहादुर सिंह। ओए होए। और बस यही। और आपकी जर्नी? कैसी जर्नी? आप तो टिकटॉकर थे, हाँ तो ये सिंगर, तो आप तो टिकटॉकर थे राइट? तो ये टिकटॉक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? व्हाट हैपेंड और कब स्टार्ट हुई? उससे पहले आप क्या करते थे? टिकटॉक से पहले क्या करते थे? कुछ नहीं, टिकटॉक से पहले अपना स्कूल था। हाँ तो स्कूलिंग कर रहा था तब, पढ़ाई कर रहे थे 10th का। तो नहीं 10th खत्म हुआ था तब। ओके तो मैं 10th खत्म होने के बाद ऐसे घर में बेरोजगार था तो उसके बाद टिकटॉक ज्वाइन करके फिर से और बेरोजगार हो गया। मैं मेरा मतलब बस मजा कर रहा हूँ, पर मैं पहले अरे टिकटॉक ज्वाइन करने की एक कहानी यार बताएंगे। जैसे कि पबजी पहले बहुत पबजी चर्चे में थी ना, आजकल हाँ आजकल वैसे भी है पर उतना आजकल वो मतलब दिल नहीं पहले करती। बोल रहे थे कि अब बच्चे जो है कुछ ज्यादा ही पबजी एडिक्ट हो गए, तो आप यू वर वन ऑफ देम। पर वो बच्चे में नहीं, एडल्ट में। तो एडल्ट हाँ जी जी और पबजी खेल रहा था दोस्तों के साथ, तो दिन भर वही खेल रहा था क्योंकि घर से मुझे अलाउड नहीं थी बाहर जाने की। ओके और मैं बस घर में रहता था क्योंकि काम हम कुछ है नहीं, तो बाहर क्यों भेजे। दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे मुझे मांगने की दिल नहीं करती। ओके और वही है, तो पबजी खेलता था। तो मामा टिकटॉक वहाँ रहे थे, ठीक है, हमारे अवश्य मामा। तो क्या हो गई थी, एक दिन मेरी एक फोटो पिक्चर और वीडियो में जो आपको दिखाई थी, हाँ जी जी यही करके आशा हुआ, जी जी, तो मेरी डाल दी। क्या मैं वो तो शेयर कर सकती हूँ? अगर वो आपको मिली तो शेयर कर देना। ठीक है। और क्या हो गया था कि मैं मतलब मॉल में बैठा था फोन यूज करके, तो मामा मुझे पूछेगी इधर देख के आसो। मुझे क्या लगा कि मैं ऐसे करके आशा उसको स्माइल दी ही करके। तो स्माइल दी मैंने, तो मुझे क्या पता था कि मामा वीडियो कर रहे हैं, तो मामा ने वो वीडियो करके डाल दी। उसके बाद उस पर जो लाइक्स आए, व्यूज आए, सो क्यूट। सो यू मीन मामा की आईडी थी लेकिन आप फेमस हो गए? हाँ सो ये जो आयुष वाली आईडी है ये मामा की थी? हाँ तब ऐसे कुछ 16,000 फॉलोअर्स थे इसमें। ओह अभी देखो माशाल्लाह 1 मिलियन जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लगता है आपको? हाँ पहले तो ख्वाब दिखता था ये सब पाने के लिए। हाँ अब तो मुझे लगता है कि मतलब नहीं, पहले मैं इस सबको ख्वाब दिखता था। हाँ। अब मुझे क्या लगता है कि मतलब बस पहले दिखता था, अब फील कर रहा हूँ वो ख्वाब को, वही है। तो वो एक टिकटॉक की वजह से आप फेमस हो गए, उसके बाद आपने कंटिन्यू रखी अपनी टिकटॉक की जर्नी? नहीं फिर उसके बाद क्या होगी, मैं +2 में गया। किधर गए? +2 मतलब 11 12 जो थे, ओके तो मेरी गैपिंग हो गई उधर ओके 2 साल तक। तो +2 खत्म करने का बैचलर कर दी। तो अभी फिलहाल जो मतलब रेगुलर तो नहीं था, पर बस थोड़ा बहुत इतना ही मतलब डालता था कभी कभार। क्योंकि जब टिकटॉक स्टार्ट करे तो लोग को एक आदत हो जाती है, जैसे कि फेसबुक में हम पोस्ट करते, ऐसी हमें टिकटॉक की भी एक आदत हो जाती है। आदत हो जाती है, सही बात है। हाँ तो मैंने कभी कभार जैसे कभी बाहर गई या कभी दोस्तों के साथ ऐसे मिले तो करता था पोस्ट, महीने में 2 या 1। और उसके बाद बैचलर ज्वाइन किया, बैचलर सेकेंड ईयर से मैं थोड़ा रेगुलर होने लगा। और रेगुलर होते होते मतलब अब तो परमानेंटली एक वही होगी। गुड। तो आप टिकटॉकर हो, ठीक है, तो लेकिन आपने मतलब ये सिंगिंग करियर कब से स्टार्ट किया? आप तो आर्टिस्ट हो, सिंगर हो। नहीं यार बात ऐसी यार कि पहले से दिल थी यार सिंगिंग में। वी हैव सीन लाइक आपकी प्यारी आवाज है। आपने कब रियलाइज किया कि हाँ आपकी प्यारी आवाज है और आपको एक सिंगर बनना चाहिए? अरे नहीं यार, अरे यार सिंगर बनने के लिए प्यारी आवाज नहीं, फीलिंग्स चाहिए।
लोग बोलते कि मतलब ऐसे सुर ऐसे ये वो से नहीं बनते सिंगर। नहीं यार, सुर से कोई लेना देना ही नहीं सिंगिंग के लिए। ओके। क्योंकि जो सिंगर जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो सिंगर्स, वो मतलब अपने वो बस आवाज़ से नहीं होते, ठीक है। उसकी हर एक वर्ड, उसकी फीलिंग्स, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो मुंह से नहीं बोली जाती वो गाने से बोली जाती है। तो लोग समझते हैं कि मतलब सिंगिंग का मतलब जिसकी अच्छी सुर हो वो कर सकती। सुर में कोई होता है सम परसेंट, पर जो मेन होती है वो फीलिंग्स और अपनी भावना और तो वर्ड्स। आपका जो पहला गाना था सात समंदर, वो वही आपका पहला सॉन्ग था या इससे पहले भी आपने कुछ लिखा है, कुछ गाया? उससे पहले बस ऐसे ही गुनगुनाता था। मतलब दिल तो थी एक गाने बनाने की, हाँ, पर वही थी कि मतलब कुछ फील नहीं आता था। फील, मतलब वो आगे कुछ एक वॉल टाइप की होती है ना, उससे आगे जा नहीं पाता। क्योंकि उससे आगे क्यों नहीं जा पाता था, क्योंकि मेरे पास कुछ थी नहीं कि मैं सबको दिखा सकूं। सबको दिखाने की बात नहीं यार, मतलब एक होती है ना कि एक सर्टन ऑडियंस हुई मेरी, जो मतलब मेरे भी गाने सुने, वो बोलेगी कैसे लगती है। वो ऑडियंस नहीं थी आपके पास, वो रीच नहीं थी आपके पास। तो यानी इसकी वजह से आप अपने आप को रोक रहे थे उस चीज से जैसे कि होती है कि पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। ऐसा है कि ये समझो कि बहुत बड़ा स्टूडेंट है एक, हाँ। दिमाग से बहुत तेज, पर उसकी घर की आर्थिक अवस्था की वजह से स्कूल नहीं जा पाता है। जा पाता है, वही है। तो वही आपका था। ऐसे ही तो कुछ। आपने जो पहला सात समंदर अपना सॉन्ग लिखा था, वो आपने किसको सोच के लिखा था? ऐसे यार, वो बैरियर कैसे टूटा, वो जो वॉल कैसे टूटी, वो कैसे आप कॉन्फिडेंस आया आपको कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं, अब तो मेरे पास है, अब तो मैं करूँगा, वो कैसे वो टूटी दीवार? ऐसे हुई कि जब आपके घर में बस दो ही परिवार है मेंबर, आप और आपकी मतलब भाई बहन या मम्मी जो भी हो, और दूसरे की तुम्हारे घर के सामने वाले के घर में 10 लोग हैं, तो आपको सपोर्ट मिलेगी बस एक से और उसको मिलेगी 10 से। तो किसको ज़्यादा सपोर्ट मिली और किसको ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँचने के लिए वो आसान होगी उसको ना। उसको तो मेरी भी वही थी, पहले बस मेरे पास कुछ थे मतलब उंगलियों में सिर्फ अभी घर तो के लोग मतलब थे। मैं मतलब सबको एक साथ करूँ तो भी मतलब नहीं हो पाता, इतने हो गए। तो इसलिए वो तो आ जाएंगे यार ना, और जो मतलब अच्छे काम करने के लिए चाहे जो भी हो, जितना भी मुश्किल हो। तो वो वॉल कैसे टूटी? मैंने आपको बोला कि ये जो आप बातें घुमाते हो ना, ये आप सिर्फ टिकटॉक लाइव पे घुमाया करो, अभी इंटरव्यू में ना डायरेक्ट वो दीवार कैसे टूटी, वो गाना कैसे निकला, फीलिंग कहाँ से आई? ऐसे कि एक सिचुएशन होती है, ठीक है, सबको एक क्रिएट करना पड़ता है। जो आर्टिस्ट है वो लोग मतलब बस मैं मतलब सबके साथ तो नहीं होती है, पर मुझे यही होती है, मतलब मैं इमेजिन करता हूँ कुछ, चाहे वो चीज़ हो या ना हो, पर मैं इमेजिन एक सेट करता हूँ, मतलब वो रखता हूँ जैसे कि दो इंसान सिनेरियो कोई भी। एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो वो क्रिएट करने में मुझे बहुत आसान हुई, क्योंकि आपकी वजह से। मेरी वजह से? अरे ओके। हाँ, तो वो क्रिएट कर ली, जैसे 7 समुद्र हो गई। अरे यहाँ से दुबई तक कितने समुद्र आते हैं बीच में, भले ही 7 ना होंगे 7, पता नहीं कितने ऊपर। हाँ, तो इसी तरह के लाइक पजल टाइप की। तो एक 7 समुद्र हो गई और वो एक पारी हो गई, पार मतलब उस पार, ऐसे करके क्रिएट कर ली। पर वो गाने मतलब वो असल में कहूँ तो वो गाना नहीं है, और वो सुनने से भी मतलब गाना ऐसे नहीं लगती। असल में कहूँ तो वो मेरी तब की एक डार्क फीलिंग्स थी, वही है। तो इसलिए वो वीडियो भी मतलब एक डार्क टाइप में बनाई है। लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे भी गाने होते हैं। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल नहीं होते ये गाने, तो मेरे गाने ही नहीं है, गाना नहीं है वो। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स हैं। मुझे बस मतलब होते हैं ना, सब लोग सिंगिंग करते होंगे, बड़े बड़े सिंगर से वो गाते हैं, ठीक है, पर मुझे खुद का ही करना है, मतलब सॉन्ग ही करना है, म्यूजिक ही करना है, पर अपने तरीक़े से, चाहे वो गाने जैसे सुनो या ना सुनो, पर मुझे जो मेरे अंदर है वही निकलना है। क्योंकि यार नई चीज़ लाना चाहिए ना, हर एक दिन करके ही नहीं होती, कभी कभार ऊपर नीचे, वही है बात। तो आप और सॉन्ग्स भी बनाओगे? आप सोच रहे अपने कोई न्यू सॉन्ग का कुछ आ रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं आ रही, आपके साथ ही आ रही है। तो कल शूट है, आपको पता ही होगी। जी। और
थोड़ा सा वही। हमें कोई हिंट मिलेगी गाने की, क्योंकि हम बड़े बेताब हैं। नहीं, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल रहना चाहिए। स्पेशल पर्सन के साथ किया हूँ फर्स्ट टाइम, हाँ। तो स्पेशल तरीके से करेंगे ना यार। जब आएगी आप लोग सब हमारे जानते लोग हैं यार, इधर मतलब वेट कर रहे हैं, तब तक के लिए बस थामिए अपने आप को। गाने का मतलब कुछ भी आप नहीं बताएंगे? गाने में कोई नाम कुछ? वही है यार लव सॉन्ग है एक, हाँ। तो रोमांटिक टाइप की होगी थोड़ी। हाँ। और जैसे कि इसमें एक कंट्री टाइप की भी है, मतलब कंट्री की मतलब प्यार को जोड़ा हुआ। तो वही मैं क्या बोला था, 2 कंट्री। हाँ 2 कंट्री की प्यार टाइप की, क्योंकि हिंदी और नेपाली में है। हिंदी और नेपाली में? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना। लो, हमें तो पता नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज हमें दे दी। ये तो आपने वो ब्रेक कर दी, स्नो ब्रेक कर दी। हाँ। हम यही तो मांग रहे थे आपसे क्लू, मतलब हिंदी और नेपाली दोनों में है। हिंदी और नेपाली दोनों में, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, कंट्री के एक प्यार टाइप की। वाओ, वही है। रोमांटिक सॉन्ग है, हिंदी और नेपाली में है। और ये मेरी अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है। इसको बनाने मुझे तकरीबन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बस ऑडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आपकी थोड़ी टाइम की उसकी वजह से जल्दी वीडियो करना पड़ी, पर खैर अच्छी होगी। वही तो है। यू मीन इसके साउंड में भी मतलब अभी भी नहीं हुआ? मतलब इसकी ऑडियो अभी तक हुई नहीं है? ऑडियो अभी तक हुई नहीं, मतलब बस 20% बाकी है अब काम के लिए, okay. तो अब जल्दी होगी। सो आपने क्या सोचा कि आप इस गाने को कब लॉन्च करोगे? लाइक एनी डेट और समथिंग कुछ सोचा है दिमाग में, कोई मंथ? और यू हैव लाइक आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ये करना चाहते हो, रश नहीं करना चाहते? इसमें बिल्कुल रश नहीं करना चाहता, बहुत आराम से। चाहे मतलब ये गाने 1 साल के बाद भी मैं निकालूं, पर अच्छे से आराम से निकालूंगा। निकालोगे? इससे मतलब वो जो पहले जो होती थी कि पब्लिक प्रेशर और इधर उधर की बात सब लोग बोलते थे, तो तब मैं थोड़ा पैनिक हो जाता था और जल्दी जल्दी करने की वो होती थी मेरी। तो उसी बात में कुछ छूट जाती थी पीछे ही। तो बाद में जब सुनता था अपने गाने, तो ऐसा लगता था कि अरे यार इसमें क्यों नहीं है हुआ ये क्यों है? तो इसीलिए मैं इस गाने को थोड़ी टाइम लेगी श्योर। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ये गाना करना चाहते हो, भले 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 मंथ, बिल्कुल फ्री होके, पैनिक नहीं होके, अपना फुल बेस्ट ये देना है आपने। तो ये वाला सॉन्ग जो है वो 7 समुंदर और एक खोरोमाया सबसे डिफरेंट होगा? डू यू थिंक इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट प्रोजेक्ट जो आगे भी आएंगे और पीछे भी हैं? आएगी तो मतलब मैंने सोचा नहीं हूँ क्या होगी कैसी होगी, पर अभी तक की बेस्ट, मतलब बेस्ट बस गाने की उसमें नहीं बोल रहा हूँ। बेस्ट क्यों? क्योंकि वीडियो में भी मैं अभी तक बस अकेला ही था। अभी मेरी पार्टनर है, उसके नाम एली जमाली, वो अभी देख रही होगी। ओह रियली? तो वही है, इसलिए स्पेशल भी है। और जैसे कि होती है ना, जब 2 साल 1.5 साल 10 साल के बाद भी देखूं, मेरी चिंटू मिंटू भी हो जाए, सबके साथ भी देख सकते हैं। तो देख तुम्हारी मम्मी और मैं कितने हीरो हीरोइन थे। So we personally consider you a public figure, right? इधर नेपाल में भी काफ़ी public figure artist हैं। तो like आपको कैसा लगता है जब वो public figure और artist आपको जानते हैं, लेकिन आपको जानते हुए भी वो लोग अनजाना करते हैं, लेकिन आपके गाने की तारीफ करते हैं, लेकिन वो आपको रिकॉल नहीं करते? लाइक आपको कैसा लगता है कि मतलब कि एक ही तो मतलब नेपाली ही है, अगर तो इसी तारीफ कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा? आपको मतलब कैसा लगता है, एंड ऐसा क्यों है? इससे क्यों है कि यार लोग बस खुद की सोचते हैं ना यार ज़्यादा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मतलब दूसरे की भी सोचे और अपनी भी करे। इधर क्या है कि थोड़ी वो जो जब छोटे होते हैं ना, तब से वही मतलब वही मेंटली से गुजर के आए ना, तो उसकी वजह से भी होगी। और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार, मतलब मैंने भी बहुत फील किया हूँ। We have seen few interviews of some famous artists in which they are not recalling you, but they are telling कि हाँ आपका song अच्छा है। नहीं वो बात तो मतलब उनकी सोच है, मतलब वो कैसे पेश करे मुझे। हो गया मतलब उनके मुंह से मेरी नाम निकल गई तो मैं बड़ा और वो छोटे होंगे, पर बिल्कुल ये नहीं होती यार। क्योंकि आप किसी की तारीफ कर रहे हो, उसको जो आप वो मुकाम में हो और वो बंदा ये नहीं मुकाम में, तो आपके मुंह से उसकी नाम निकलेगी तो वो भी थोड़ी ऊपर आएगी, तो इसमें उसकी चर्चे होंगे ना यार, वही ये बात। मैंने हमेशा आपके मुंह से एक बात सुनी है कि इंसान को जो है हमेशा
नीचे रखकर अपने आप को सोचना चाहिए, हम्म। ऊपर नहीं। तो आप ये चीज क्यों बोलते हो हमेशा? क्योंकि ऐसा होता है यार, जब कोई इंसान नीचे होती है, ठीक है, मतलब ऊपर जाने से पहले तो अभी मैं इधर हूँ, ठीक है, ठीक है। मतलब टिकटॉक में लाइव आने से पहले या अभी कुछ जो है, हाँ हाँ जो गाना कर रहा हूँ, जो आपने जी। यूट्यूब में अच्छी खासी हो रही है, व्यूज वगैरह सब मेरे हमें जनते वगैरह सब प्यार प्यार करने वाले, पहले मेरे पास ये नहीं था, तो मैं इसके लिए बहुत तड़पता था, ठीक है, ठीक है। तो तब मैं करने के लिए सब कुछ रेडी होता था। रेडियो तो सही। अब मेरे पास सब मिल गए मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं ये ना करूँ, अरे मेरे तो ये ना यार क्या ही करूँ बोल के इसको इग्नोर ना करूँ, ये इग्नोर करने की वजह से ये सब चल जाती है। तो इसीलिए जो ये आने से पहले थी, होने के बाद ही वही रहना चाहिए इंसान को, तभी मतलब इंसान वो मेंटेनेंस हो पाएगा, उधर मेंटेन रह पाएगा और खुद का अच्छा हो पाएगा। तो आपको मतलब कब रियलाइज हुआ कि यार आई एम गेटिंग फेमस, पीपल आर लाइकिंग मी? हाउ, लाइक कैसे आपको ये रियलाइजेशन हुई? बिकॉज आई फील लाइक आप रातों रात फेमस हुए, है कि नहीं है? रात में तो रात में रातों तो कैसे आपको मतलब कब रियलाइज हुआ कि यार इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है, पीपल वांट्स टू टेक पिक्चर, पीपल वांट्स टू टॉक? मुझे मतलब वो पिक्चर ज़्यादा, मतलब लोग मुझे मिल के पिक्चर लेते हैं या कोई मेरी नाम जानते हैं, उससे मतलब मुझे फेमस नहीं लगा। मुझे फेमस भी अभी तक भी नहीं लगती, क्योंकि ये देखो फेमस बंदे को फेमस ही फील है। नहीं यार, मतलब एक होता है ना इंसान की मुकाम, तो वहाँ पर वहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ ना यार, बस अभी तो शुरुआत है और करनी है, बस अभी 20 साल का हुआ हूँ, 21 की हो रहा हूँ जल्दी, तो सच्ची? हाँ कैसे अभी एज तक रिवील? नहीं अभी तक जो कर रहा हूँ, मतलब एक सर्टेन प्लेस में पहुँच चुके और पुश करनी मुझे। तो मुझे तब एक बार जब मैं जाता था इधर हमारे मंदिर, शाम को एक बार, मतलब जब मैं वीक फील करता हूँ या थोड़ी जो घुटन सी होती है ना, तब मैं जाता हूँ, उधर की जो घंटे की आवाज़ जो आती है पंछियों की, तो वैसे ही उधर जाके बैठ जाता था शाम को। एक बार मैं बाइक से आ रहा था और उधर जाके बैठा, तो अंधेरा था, रात के ऐसे ही कुछ तकरीबन शाम के 8 बजे। 8 बजे हाँ, तो 8 बजे आपको पता है इतने कितने अंधेरे होते हैं। अंधेरा आ जाता है बिल्कुल। हाँ, तो मैं उधर जाके बैठा था और मैंने हेलमेट पहना था, ठीक है, ओके तो हेलमेट के जो आगे की वो ग्लास होती है, हाँ। तो वो मैंने ऐसे ऊपर किया था, बस Okay. बस इतना। ओके और मेरी तब की क्या थी, अरे मतलब एक ही कपड़ा पहनता था, घर में हो या बाहर में हो। लाइफ में भी एक ही कपड़े पहन देते हैं, रेड स्वेटर। हाँ, घर में हो या बाहर हो, एक ही कपड़ा पहनता था। आज रात जो लाइफ में मैंने पहना वही पहन के मैं बाहर जाता था, और दूसरी रात की लाइफ में वही होती थी मेरी। तो मैं बैठा था ऐसे फोन स्क्रॉल करके, कुछ इधर उधर की बात देख के, तो जो इधर की टेम्पल है हमारे इधर, तो बाजू की उधर रहते पंडित और पंडित के बच्चे। तो आपको तो पता ही होगी, मतलब देखी होगी आपने, अभी नेपाल में रही है कि लोगों की कितनी वो अपनी वो होती है स्ट्रगलिंग, हाँ of course. खाने के लिए, रहने के लिए। हाँ हाँ तो उनकी जो बच्चे थे, एक ऐसे कुछ वो था होगा एज में 15-16 साल का, तो वही उधर रहता था। तो मैं ऐसे बैठा, तो आया उधर से मेरे सामने आया एक बार। Okay. मैं नोटिस कर रहा था, बस ये साइड की विजन दिख रहा था, ठीक है, तो दिखती है ना ये साइड की विजन, तो वैसे ही फोन यूज करके वो आ रहा था इधर आया, बैठा उधर गया फिर से। फिर एक राउंड मार के फिर आया इधर, देखा, फिर से गया उधर, तो फिर से आया, तो मैंने इसे सर ऊपर किया, देखा, तो ऐसे दिखता रहा। तो बस 2 सेकंड के लिए उसने, मतलब मैं पहले ऐसे था ना मेरे साथ नीचे, तो इसलिए वो कन्फ्यूज रहा थोड़ा। उसको बस मेरे कपड़े से हो गई उसको। तो जब मैंने उसको देखा, और 2 सेकंड बाद, मुझे देखने के 2 सेकंड बाद वो आया कूद के उधर से। अब तो आइस सुना यार, आइस दाई बोला, आइस मतलब आइस भाई, आइस भाई, हाँ बोला। तो उसने बोला कि मुझे फोटो खिंचानी है, ये वो बोला। हाँ, तो मैंने बोला हाँ ठीक है आइए। तो बोला कि रुको पापा से फ़ोन मांग के आता हूँ। तो मैं समझा, अरे यार इसके पास तो फ़ोन भी नहीं है, अरे मतलब ऐसी जगह इधर रहता है ये वो। तो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, जो 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 इंसान के पास कुछ नहीं है, उनके दिल में मैं हूँ टाइप का वो फील हुआ। तो तब लगा था मुझे पहली बार।
वी हैव सीन कि आप सोशल वर्किंग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आप करते भी रहे हो, और मतलब आपने अपनी इस फेम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया लोगों की हेल्प करने में। और मतलब आपको सिर्फ लोग नेपाल में ही नहीं जानते, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई में ज़्यादातर लोग आपको जानते हैं। और जब आप सोशल वर्किंग करते थे तो आपको हर तरफ से ही लोग मतलब आ जाते थे आपको हेल्प करने के लिए और आपके साथ आने के लिए। तो आप मतलब क्यों, मतलब मैंने नहीं देखा कि थी इतनी मतलब यंग एज में किसी के भी दिमाग में ये चीज़ आए। आजकल तो लड़के मतलब अपना देखते हैं, सिर्फ सब लोग अपना अपना देख रहे होते हैं। सो आपको कैसे ये सोशल वर्किंग करने में आपको नहीं नहीं, मैं भी अपना ही देखता हूँ, बस डिफरेंट ये है कि मतलब मैं दूसरे में अपना देखता हूँ। तो ये जो सोशल वर्क बोलते हैं आप, इसका क्या कहानी है कि मतलब सोचता था यार मैं पहले, मतलब जब खुद के पास नहीं होती थी, ऐसे देखिए मतलब मेरी मम्मी बाहर थी, घर में कोई नहीं थी, तो मैं हॉस्टल बैठा था। और बस मेरे घर से इतना ही हो पाता था कि हॉस्टल की फ़ी, वो भी देर से होती थी, हॉस्टल की फ़ी, स्कूल की फ़ी, पढ़ाई वढ़ाई, और जो स्कूल की ड्रेसेस है वही। और मेरी दोस्ती की क्या होती थी, उनके पेरेंट्स आते थे, खाना वाना लाते थे जो उनको चाहिए। मतलब तब क्या होती थी, एक ज्योमेट्री बॉक्स भी बड़ी लगती थी, नए किसी की नए उसकी नया ज्योमेट्री बॉक्स आ गई, पर मेरे पास एक ज्योमेट्री बस बैग में डालता हूँ, पेंसिल बैग में डाला, सब कुछ बैग में डाला और चला। तो और ये एक बात होगी। और घर की बात करें तो रेंट में रहते थे हम पहले, तो उतना वो अच्छी नहीं थी, खाने वाने से लेके मतलब अच्छी नहीं थी, इतना भी अच्छी नहीं थी कि मतलब ठीक ही था, गुजारा हो जाता गुजारा था। होता था, पर वो नहीं होती थी कि मतलब खुल के करे कि मतलब ऐसे भी नहीं कि सब पैसे फेंके ये हो, पर जो होते हैं ना आप मतलब खुद को सेटिस्फाई हो, वो टाइप का नहीं था। तो मैंने सोचा था कि यार हम तो ऐसे यार, तो जो हमारे हमसे भी नीचे जो होते हैं ना, जो देखता था मैंने, तो उनके पास तो क्या हो गया यार, और कितनी डिफिकल्ट हो रही है, हमें तो इतनी डिफिकल्ट हो रही है यार, जो हमारे पास इतनी कुछ हो रही है खाने वाने की चीज़ तो हो रही है अभी फिलहाल, तो उनके पास तो और क्या होगी यार, मतलब कितनी डिफिकल्टी होगी उनकी लाइफ में, कैसे गुजारे कर रहे होंगे। तो जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिली उसके बाद, तो मैंने सोचा यार कुछ अपने तरीके से करते यार, क्योंकि 15-20 हज़ार 40 हज़ार लोग होते हैं, ठीक है, तो हर एक बंदे से बस 1 रुपया भी मिल जाए ना तो 40 हज़ार हो गई। तो 40 हज़ार एक घर में दिए तो वो लोग यार 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं यार आराम से। जो इंसान मतलब वो जो लेबर के काम करके नेपाल में दिन की 500 कमाते हैं, ठीक है, दिन का 500 मिलता है, तो वो महीने के कितने हो गए, 15,000। तो ये इंसान को मतलब 40 हज़ार दे दी, इसी वो कितना चलाते, कितना मतलब गुजारे करेंगे यार उससे, जो 15,000 से महीने की 15 दिन की 500 से गुजारे करते, वो 40 हज़ार देंगे तो और कितनी होगी। तो उनकी मतलब दुआ भी मांगी, दुआ सबके सबसे मेन बात ही है दुआ। तो जिसकी वो मुश्किल होती है, ठीक है, तो उन लोगों के मुँह से जो दुआ निकलती है दूसरे को वो लगती है, जिसकी आंसू आती है, जो मतलब दुख में है, और जो मतलब रो रहे होते हैं दुख की वजह से, उन लोगों की दुआ लगती है। तो इसीलिए मैंने वही सोचा मेरे पास है तो कर लेते यार, अच्छी तो बात है। सो यू बिलीव के लोगों की दुआएं, लोगों की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? वही ब्लेसिंग्स लेते गए तो इतना है यार अभी तक। जो मतलब अच्छे बोलते हैं कितनी अच्छी, क्योंकि मुझे बस इतना है कि होंगे कुछ लोग बुरा चाहने वाले, वो तो जरूर होते हैं हर किसी चीज़ में, पर मेरे पास मुझे बस इतना है कि बुरे लोगों से ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं हमारे, ठीक है, सही। तो उनकी दुआ यार लगती है, वो बुरे वाले की दुआ, मतलब जो क्या बोलते इसको, बुरे वाले की जो बोलते दुआ, हाँ बद दुआ, हाँ जो बुरे वाले बद दुआ देते, हमारे अच्छे दुआ से मतलब उनकी नहीं लगती, पहुँच नहीं पाती, नहीं पहुँच नहीं पाती। वही है, सही बात है। हाँ, तो अभी ये काफ़ी सीरियस के बाद एक शॉर्ट Q&A हो जाए आपका। आर यू रेडी? ठीक है। योर रियल नेम? आई सिंह ठाकुरी। ओके। योर एज? 20। योर फेवरेट कलर? ब्लैक वाइट, और मेरी पार्टनर जब रेड पहनती है वो। Oh really? Okay. Birth date? 2059। Okay. आपका फेव एक्टर?
फेवरेट एक्टर It can be from Hollywood, Bollywood, even from your industry. बस आप अपने पार्टनर का नाम नहीं ले सकते, okay? Because she is not an actor. मेरे फेवरेट एक्टर यार कौन होगा, मतलब अच्छा तो लगता है शाहरुख खान अच्छा लगता है। SRK. SRK। Okay. आपका फेव पर्सन like in your circle or some like आप उनको बहुत लुक अप करते हो, उनसे हर एक चीज़ में वो करते हो and वो आपके दिल के बहुत करीब है? मेरी दादी। दादी। Okay. फेव ब्रांड you wear the most? फेवरेट ब्रांड यार, ब्रांड है तो मैं मतलब कुछ पहनता ही नहीं हूँ। झूठा, गुच्ची नाइकी के अलावा कुछ हाँ पहनता तो वो तो नहीं है? गिफ्ट है ना यार, गिफ्ट आए तो मतलब क्या, मैं तो एक सोना ही पहन लूँ पूरी यार। तो फेवरेट अभी के लिए तो फिलहाल उबा है, हमारी नेपाली ब्रांड है उबा। Okay. Do you have any phobia? नो नहीं, कुछ नहीं? नहीं। तो वो पानी का क्या था? बस मुझे शर्म आ रही थी शर्ट उतारने में। अच्छा, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाल चड्डी का क्या सीन है? वो काफी फेमस है, why? अरे वो फेमस वेस कुछ नहीं है, बस इसी है कि बस लाइफ में कुछ मेरी वो हो गई थी इंसिडेंट छोटी मोटी, मुझे पता नहीं थी, पर मैंने पहना हुआ था ब्लू, पता नहीं तुम्हारे मुझे क्यों लाल आ गई। दिल वाली चड्डी थी वो, और मैंने नहीं, वो आपकी पार्टनर ही चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि आयुष आपने दिल वाली चड्डी पहनी हुई है। हाँ तो दिल वाली चड्डी और वो लाल वाल करा दिया, तो उसके बाद दूसरे दिन में लाल चड्डी पहन के आया, पर वो चड्डी नहीं है, वो उसको बोलते हैं हाफ पैंट। वो हम मतलब मेरी मामा जब अंकन गए थे तब वो बीच में वही पहन के आए थे, तो मैंने ले ली। अब वो परमानेंटली मेरी हो गई यार, टेग हो गई वो एक ऐसी कंट्री जहां आप विजिट करना चाहोगे? मेरी मतलब विजिट करने के लिए उतना वो नहीं यार, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपको ट्रैवलिंग इतनी पसंद नहीं है? ट्रैवलिंग नहीं, क्योंकि पैसे खर्च, मुझे मतलब हर एक चीज वो पसंद नहीं जिससे पैसे ज्यादा खर्च जाए, हो, हाँ। ठीक है, ओके। क्योंकि जब पैसे खर्च करने की आदत लग जाती है अच्छा। तो वैल्यू नहीं होती पैसे की, और वो मुझे उस बात में नहीं जाना, क्योंकि जब नहीं थी तब बहुत वो हुई थी ना, तो इसीलिए। ओके। तो फिर भी लेकिन आप कोई तो कंट्री होगी जहाँ GoPro की चार्जिंग खत्म हो गई थी। आई एम सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर अपनी वो स्टैंडर्ड मेंटेन करो और फिर स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए। अरे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब फिर भी कोई कंट्री आपको विजिट करनी हो तो? पहले तो नहीं था, पर अभी तो वही है। क्या? हमारी दुबई। क्यों? बस वही है कि मतलब करीब रहना है किसी किसी के साथ, तो ओके, ठीक है। सबसे अब आपको जो है ना ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है? ये काफी, हाँ जी। हमने बिल्कुल। देखा है कि आप एक लड़की के साथ लाइफ आते हैं, क्या नाम है उसका? एलजे जमाली। कौन है वो? दोस्त है हमारे, टिकटॉक की पार्टनर है, और सिर्फ दोस्त? रियल लाइफ की पार्टनर। कैसे रियल लाइफ की पार्टनर? व्हाट डू यू मीन? जैसे होती है यार, जिसकी मतलब हाथ पकड़ के चलते, और जब एज हो जाती है वही मतलब चमड़ी हुई गाल लेके हंसते, और साथ बैठे आगे देखे कि चिंटी चिंटी खेल रही है, वही यार झगड़े करे, लड़ाई करे, हंसे, नाचे, गाए। तो कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट लाइफ विद हर? लाइक क्या था, कैसे फील हुआ आपको, एंड व्हाई हर? आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, ऑफ कोर्स यू आर यंग, यू आर हैंडसम, आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे नहीं है। अरे ये क्यों, तुम बोली कि मतलब अपॉर्चुनिटीज है कितनी सारी है, ये सब हुआ मतलब उसकी वजह से तो है ना यार, जिसकी वजह से ये सब अपॉर्चुनिटीज हुई, जो लोग मुझे पहचानने लगे। आज जो लड़की अभी क्यों मुझे मेरे पीछे, जो मतलब होंगे कोई, मतलब जो तुमने बोली, मतलब ये तो नहीं, फिलहाल जो तुम सोचती हो, आप सोचती हो, सॉरी जी जी, आप सोचती हो, मतलब वो प्यार करती है, वो प्यार कैसे करने लगी, जो अभी मुझे जो मिला है, मिलने से पहले तो मतलब ना मिलने से पहले तो कुछ नहीं था ही नहीं, तो जब कुछ नहीं था तब वो थी, अब सब कुछ दे तो सब है, वही है। तो अब जब आपके पास सब कुछ है तो आप उसको सब देना चाहते हो? जो मेरा है वो उसका ही है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है तो वो आपके साथ आई क्यों नहीं? हमने सुना है कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड है, तो वो क्यों नहीं आई?
आई है ना, फाइन। छुपा के रखता हूँ मुझे, वो दिखाने की दिल नहीं करती। क्या ये बात सच है कि आप उसको लेके काफी प्रोटेक्टिव हो? वो ये तो पता नहीं, अब दिल जो करता है वो अब दिल को पता होगी। आप कोई सिचुएशन आपकी एक में वीडियो थी जिसमें कोई आपको दूर से वीडियो शूट कर रहा था एंड देन आप उसको ऐसे कर रहे थे कि कैमरा थोड़ा दूर रखो करो। हाँ वो बात यार, हाँ वो लोग बोले थे कि एटीट्यूड है वगैरह, पर एटीट्यूड नहीं है। हाँ अब अगर आप समझते हैं तो एटीट्यूड हाँ तो करिए। अब 10 लोग भी मेरे सामने आके ऐसे बिना ही वजह मतलब कैमरा ऐसे करे तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब बस मुझे करे ठीक है, पर वो थोड़ी वो हो जाती है यार, अंदर से आ जाती है मतलब कि उसको लोग लेके किस आप बात करें। प्रोटेक्टिव है? हाँ, आ जाती है, हाँ ऐसे ऐसे आती है। अब है या नहीं हो तो दिखने वाले को दिख पता रहा होगा। है दिख रहा है। हाँ तो दिखती होगी तो और क्या। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब सभी के दिमाग में होता है, अलीज़े को आपने मतलब रिंग जब दी, आपने उसको रिंग दी है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। तो वो आपने उसके फेस देखे बिना उसको रिंग दी, हाँ क्यों? कैसे क्यों यार, फेस में ये क्या यार, मतलब वो आने के बाद काफी कुछ समझ लिया हूँ। तो पहले सोचता था कि अच्छी सी लड़की सुंदर सी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, अब सोचता हूँ कि अच्छी सी लड़की सुंदर सी लड़की नहीं, शक्ल से नहीं दिल से होना चाहिए। पहले शक्ल में था सोच, अब दिल में वही है। तो सो यू मीन लाइक शी इज नॉट प्रिटी? हैव यू सीन हर? बिल्कुल क्यों नहीं दिखाऊँ, देखा है आपने उसे? जरूर माशाल्लाह, मैं दोनों लगे। सो लाइक वो आपने कैसे सोचा था उससे और वो कैसी निकली? मैंने सोचा ही कुछ नहीं था यार, कुछ था ही नहीं यार, मतलब दिमाग में कुछ आती नहीं थी, क्योंकि मुझे दिमाग में लेने भी दिल नहीं करती थी, क्योंकि मैंने बस इसका इतना देखा था तो उसके नीचे की मैं सोचता ही नहीं था। क्यों नहीं सोचता था, क्योंकि बस मेरी इतनी तक ही जाती थी। जैसे कि अगर खुदा ने किसी मतलब जो हमें बनाया है, अगर उस उनने ये सब तो उन्हें बनाई है ना यार, हाँ, of ये course, जो बनाई है, of course. और उनने बस इतना ही बनाई होती थी तो हम उससे नीचे की सोचते कभी नहीं थे। नहीं। तो मेरे लिए भी वो वही थी, न्यू बॉर्न टाइप की जो खुदा ने बनाई थी, तो मैंने बस उस पर इतना ही, मेरे लिए उसमें इतना ही काफ़ी थी। तो जब उसके वो देखा तो तब पता चली कि ये भी होती है चीज़। तो वही है, इससे पहले तो बस उसमें ही ठीक थी मेरी। तो आप मतलब आपने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि वो कैसी होगी नहीं, कैसी? नहीं। तो आपको डिफरेंट नहीं लगा कि यार ये बिना नकाब के मैं कैसे कंफर्टेबल हूँगा उससे, और मतलब इट्स शी इज अ होल डिफरेंट पर्सन विदाउट अ नकाब और समथिंग लाइक दैट? वही तो बोला ना यार, मतलब नकाब पहना है हो या ना हो, इसे कोई लेना देना ही नहीं। बस यही मतलब मैं थैंक यू कहता हूँ यार खुदा को कि बहुत अच्छी निकली। अगर ना निकलती तो भी ठीक थी, क्योंकि उसकी दिल बहुत साफ है, अच्छी है वही। जब अलीज़े नेपाल आई आपको कैसा लगा? ख्वाब, ख्वाब? मैं सोया नहीं था वो दिन, हाँ। फिर ही मुझे ख्वाब ही लग रही थी। जब लोग इनसे बंदा सोता है तभी मतलब ख्वाब देखता है, पर मैं आंखें खोल के ख्वाब देख रहा था। एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट में उसको देखा, लग रहा था ख्वाब है यार, तो पहली बार ऐसे ख्वाब में आई है इतनी सुंदर चीज़, मज़ा ले लेता हूँ। बस ऐसे चला, अभी तक मज़ा ले ही रहा हूँ। तो आपने सोचा था कि जब आप दोनों साथ होगे लाइफ मतलब एक साथ होगे तो लोग आपको इतना प्यार करेंगे, आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैंने जो हमारे फर्स्ट लाइफ थी साथ में हुआ फर्स्ट का वीडियो थी, उसमें 1 मिलियन माशाल्लाह 1 मिलियन आए थे। हाँ। और जो हमारे व्यूज थे, कसम से मतलब सोचता हूँ कभी कभार कि मतलब हम है क्या, हम तो कुछ नहीं है। जो मिला है मतलब सबकी देखने से और सबकी सोच से मिली है। ओके। आपको मतलब कैसे कंट्रोल करते हो आप जब आपको कुछ फैंस मतलब कुछ फैंस अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, आप कैसे कंट्रोल करते हो? कोई ऐसे कोई फैंस मिले आपको कि कुछ साइको फैंस होते हैं, कुछ ऐसे फैंस होते हैं जो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो आपको मतलब कैसे आप कंट्रोल करते हो अपना एंगर? बिकॉज वी हैवंट सीन यू कभी भी एंगर में। नहीं वही बोला ना, एंगर में कभी दिखी नहीं हो, क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग नहीं होती। लिमिट क्रॉस करे तो भी ठीक है, क्योंकि माँ एक बच्चे को पैदा करती है, ठीक है, उसका बच्चा कहीं पे कूद जाए, किसी की मतलब दरवाजा फोड़ दे, शीशा फोड़ दे, तो वो तो लिमिट क्रॉस होती है, ठीक है, तो बताया जाए तो। पर माँ को तो
कुछ नहीं होती ना, क्योंकि माँ ने उसको पैदा किए वो। हम्म, तो मेरे लिए वो फैंस भी वही है, वो सब जो कमाया हो वो सब मैंने पैदा किया हूँ ना। तो इसी हिसाब से मतलब मुझे तो कोई लगती नहीं यार, जो करे करे, बस ये है कि कुछ बुरी काम ना करे जो खुद को बुरा हो। बाकी सब तो मतलब खुद है मेरे ऊपर, जो भी करे ठीक है यार, कर लो यार, तुम्हारा ही हूँ, तुमने ही बनाया मुझे, वही लगती है। आपकी फैमिली कैसे मतलब रिएक्ट करती है आपको इतना माशाल्लाह सक्सेसफुल देखकर, और जब आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं, और हमने तो सुना है कि कुछ इंटरव्यूज लेने के लिए आपके घर तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने बोला था आपको कि मैं इंटरव्यू कभी नहीं दूंगा तो उसके मैं दूंगा, ठीक है। ये काफ़ी है, ये जितना उसने इधर इंटरव्यू ले, क्योंकि मतलब 10-12 चैनल से जाके इंटरव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बाद में होंगे तो करेंगे, अभी तो मतलब बस एक ही है कि अपना जो है चल रहा है, जो कुछ फील कर रहा हूँ वही बताने की, तो इसी ज़रिए से कर रहा हूँ। तो जैसे बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो क्या थी प्रश्न हमारी? कि आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती ये है? इस बात में फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? मैं खुद ही रिएक्ट कर पा रहा हूँ, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी? मतलब दादी बहुत यार, मतलब दादी को बहुत वो एक कि बड़ी चीज़ लगती है दादी को। ओके। मतलब फैमिली को सबको तो मतलब अच्छी फील है, ये बहुत कुछ किया है यार, अभी तक जो कमाया है बहुत अच्छा कमाया है, बस इसका कुछ ऊपर नीचे कुछ कभी ना हो, बुरी चीज़ किसी की नज़र ना लगे, ये बोलते हैं। तो बस ये, पर मैं दूसरे की फील करता हूँ, ठीक है, हर एक फैमिली की फील करता हूँ, पर सबसे ज़्यादा फील दादी की होती है और करने की फील करती है। जो दादी बस हंस देती है तो ख़त्म, और करने की फील करती है। मेन क्वेश्चन, क्या आपको एलिसे पसंद है? मतलब यू लाइक हर और यू लव हर? आई फील हर। यू फील हर। जैसे लोग क्या होते हैं कि जैसे आपको जुकाम आई, मैं फील नहीं कर सकता, मुझे एक जुकाम आई तो मैं फील कर सकता हूँ। बस यही है बात, कि मैं खुद को भी फील करता हूँ और इसको भी फील कर सकता हूँ, वही है। इतना दूर रह के भी? हाँ। ओके, इन फ्यूचर यू सी योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन, या फिर आप जॉब करोगे, या फिर यूट्यूब, या फिर हाउ इज योर माइंडसेट? जब तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ओके। ठीक है, क्योंकि जब मुझे मतलब वो नहीं लगती, मतलब आप किसी के अंडर? अगर कोई मतलब वो सिचुएशन आ गई कि करनी है तो बिल्कुल करूँगा, क्योंकि तब तो कुछ कर नहीं सकते, अपने पेट पालना है, अपने दादी माँ को देखना है, सबको देखना है, तो जब तो करूँगा नहीं अभी फिलहाल। और यूट्यूब वगैरह और ये सब, इसको साथ ही लेके जाऊँगा जहाँ भी पहुँचूँगा। और मुझे करनी, मेरी जो थिंकिंग थी वो मुझे खुद का कुछ करनी है, और खुद का क्या होता है, बिजनेस होती है, बिजनेस वगैरह ऐसे कुछ, तो मेरा करूँगा तो बिजनेस करूँगा अच्छी खासी खुद का, कपड़े वपड़े या कुछ। सो आप अपना बिजनेस जब स्टार्ट करोगे, वो आप फौरन रिवील कर दोगे, या उसको पहले रन करोगे और बाद में रिवील करोगे कि भाई मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मेरी अभी क्लोथिंग ब्रांड है? नहीं, मैं रिवील नहीं करूँगा। आप रिवील नहीं करोगे? आप जैसे कि पहले अभी से? मैंने कर रहा हूँ तो लोगों को तो पता नहीं होगी ना। हाँ। क्या पता कि अभी भी कर रहा हूँ, कर नहीं किया हूँ क्या अभी पता? नहीं किया हूँ, हमें क्या पता? अभी तो किया ही नहीं ना, क्या Okay. मैंने, क्योंकि मैं क्यों नहीं वो रिवील करना चाहता, क्योंकि खुद की वो जो मतलब यूज़ नहीं करना चाहता हूँ यार मैं, ठीक। जो मुझे मिली है लोग, ठीक। और मतलब कुछ खोल दिया और मेरी 10 सामान बिकनी है तो 10 तो क्या 10,000 भी बिक जाएंगे, मुझे इतना भरोसा आती है, पर मुझे वो अपनी पावर यूज़ नहीं करनी अभी, क्योंकि लोग को अच्छी भी आनी चाहिए ना यार, लोग बस प्यार करते तो इसीलिए नहीं, ज़बरदस्ती की नहीं करना चाहिए। खुद का करूँगा अच्छा वाला करूँगा, जैसे कि टिकटॉक में हमने खुद कमाई, खींच के नहीं लाई ना, तो उसी टाइप में उसका भी खुद का करूँगा, खुद आएंगे, खींच के नहीं लाएंगे, वही है। बाद में पता चलेगी, जब अच्छी खासी होगी तब होगी इंशाल्लाह। आप कहाँ पर, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे सेटल होने का सोचते हो, या फिर नेपाल इज फाइन विद यू, और व्हाट्स इन योर माइंड? सोच तो रहा हूँ सेटल होने के लिए, ठीक है। अभी पहले नहीं थी। हमारे उधर पार्टनर के साथ ठीक है, क्योंकि क्या है कि बात, नेपाल बेस्ट है, बेस्ट है बेस्ट नेपाल,
पर बात ये है कि थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह अभी लगेंगे थोड़ी टाइम, और इसके अभी जो बेस्ट है उससे भी और बेस्ट होने के लिए। तो मुझे क्या है कि मतलब खुद का हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं मतलब उधर रहूँगा जब तक नेपाल में वो नहीं होगी। यू मीन अपनी पार्टनर की सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि नेपाल में इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि आपको पता होगा कैसे खींचते फोटो खींचना करके। जी जी। तो मुझे कैसे खींची थी एक लोग ने, और मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है यार खींचो, क्या होगी, गला है मतलब ये दबा दो टूटेगा। लेकिन उसको नहीं? हाँ उसको नहीं। ओके, तो आपकी फैमिली सपोर्टिव इस फैसले में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपकी फैमिली को कैसी लगी आपकी पार्टनर रिलीजन? बहुत प्यारी। वो उनसे क्लोज हुए? हाँ बहुत, क्यों नहीं होगी। लाइक दोनों फैमिलीज क्लोज है या फिर वो सिर्फ मतलब टिकटॉक्स में ही क्लोज दिखते हैं? नहीं, टिकटॉक में क्लोज नहीं दिखे, बस हमारी जनता की माने थी कि टिकटॉक में साथ दिखे, इसलिए हमारे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर हम डाल दिए, ठीक है। मतलब मामा लोग ने डाल दिए, यूट्यूब में हमने डाल हाँ दिया। डालिए। तो हमारी जो फैमिली है बहुत, मतलब नहीं लगता यार डिफरेंट रीजन, डिफरेंट ये वो, हाँ सब एक ही लगती है, क्योंकि एक ही खाते, एक ही पीते, एक ही जगह सोते हैं, मतलब सोना भी एक ही जगह है, घर में सोते, और खाना भी वही है, खाना ही है जो खाते, सबकी पेट भरना चाहिए इंसान है, तो एक ही है बस। ये रिलीजन वगैरह इधर उधर की बात कुछ नहीं मिल सकती इसमें। आज when मामा came, so आज बिलाल ने वही ड्रिंक पी हुई थी एंड देन ही वाज लाइक मामा आप पियोगे, तो वो एक ही जूस से दोनों हाँ, पी रहे होते तो एक ही है। उठा कुछ नहीं चल रहा, कुछ हुआ उसके बाद कुछ नहीं। मामा की मुंह से खून निकल गई, या मामा मतलब कहीं जाके मतलब केरे के छिलके कुछ या हुआ, कुछ बिलाल नहीं हुआ। बेहोश हो गया? क्या बिलाल भाई की मतलब कहीं जाके पात निकल गई? नहीं, कुछ नहीं होता। ओके, सो व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम? बिगेस्ट ड्रीम धूमधाम से सारे संसार को दिखा के शादी करे। रियली? हाँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ना यार थोड़ी, हाँ। मतलब अपने अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर थोड़ी बहुत है अंदर भी, पर सो वही है। डोंट यू थिंक दैट आपने ये सोचा था कि शायद हमारी फैमिलीज अच्छे से घुलेंगी मिलेंगी नहीं, बट वी हैव सीन कि अलीज़े की और आपकी फैमिली तो काफी अच्छे से घुल मिल गई। हाँ तो वही तो है ना, काफी सबकी अनएक्सपेक्टेड चीजें खुद ही हाँ। ऑटोमेटिकली हो रही है। सो वही यार, बोलते हैं ना दिल से चाहो तो कायनात देखो ना, वही बात। वही बात है। हाँ, दिल से चाहते हैं तो सब खुद हो रही है। सही। कुछ चीज करने भी चाहिए, पर हमारे तो हो रही है, कुछ चीजें अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मेन क्वेश्चन जो मतलब काफ़ी हेट भी मिलता है आपको रिलीज़े को इस चीज़ से, मतलब काफ़ी लोग बोलते भी हैं ये चीज़ क्योंकि आप लोगों के फैंस भी हैं, हेटर्स भी हैं, तो a lot of people ask कि you and Eliza are together because of fame. Is it true or you guys see a future together? ये बात को मतलब मैं किस तरीके से बोलूँ, जो लोग बोलते कि फेम के लिए ये वो, अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगी, पर मैं मेरी बात करता हूँ, ठीक है। मैं मतलब ऐसे कैरेक्टर का इंसान हूँ कि मतलब मुझे फेम वगैरह शो ऑफ करने की कभी दिल नहीं है, और शो ऑफ करने की दिल होती है तो मैं मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ, पैसे के मामले से नहीं, और चीज़ों से भी जो अपने जान पहचान के इधर उधर, ठीक है। तो ये शो ऑफ करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और जो है सोशल मीडिया के लिए वो बोलते आज है कल नहीं, ये चीज़ ये ट्रूथ है बहुत, आज है कल नहीं, और उसके साथ की जो चीज़ें है वो हमेशा है। तो इसलिए ये शो ऑफ के लिए वगैरह जो बोलते उसके लिए बस ये बोलना चाहता हूँ कि करते जाएंगे हम शो ऑफ जब तक आपकी अंतिम सांस चलेगी। So you mean कि you and Eliza will continue being together, maybe in future as well? मे भी नहीं श्योर। You are sure? What about her? इट्स अपन और Sure. Okay. जब अलीज़ा नेपाल से जाएगी, so आप कैसे अपने आप को वो अपनी डेली रूटीन में कर पाओगे? बिकॉज आई थिंक नाउ इट्स बीन 10-11 डेज, तो रोज़ एक ही बंदे को देखना, साथ खाना खाना, नॉट सिर्फ अलीज़े, लाइक उसकी फैमिली, आपकी फैमिली, तो कैसा लगेगा? आप कैसे कंटिन्यू करोगे अपनी नॉर्मल रूटीन को, कैसे कंटिन्यू करोगे?
थोड़ी तकलीफ तो होगी Okay. ज़रूर, तो वही है, ओवरकम करना चाहिए उसको, वो चीज़ को, क्योंकि बाद में खुद का नहीं चलता ना। वैसे भी आपका दिमाग नहीं सोता। मतलब जितना हो सके ओवरकम करेंगे, पता ही नहीं होगी ओवरकम, फिर भी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखाएंगे, बस वही है। आपको कैसा लगेगा कि पहले आप दोनों साथ साथ लाइव आते थे, फिर वो कैमरे की उस तरफ चली जाएगी और आप इस तरफ आ जाओगे? कोई नहीं यार, कोई मसला नहीं, क्योंकि दिल में ठान लिया है कि मतलब जैसे भी बाद में साथ ही रहना है, तो अभी थोड़ी मतलब डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं होती। So you बस believe, ये है कि अपनी ट्रस्ट है इसमें, uh-huh. खत्म, So you believe सबर का फल मीठा होता है। मीठा होता है। ओके, गुड गुड। आपने अपना इंटरव्यू ऑफिशियली, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं विद मिलियन ऑफ फॉलोअर्स, खुद ने देखी होगी आज दिन में कितना इतनी कॉल्स आती हैं आपको, और जब से अडीज़े आई है तब से आपको और कॉल्स आ रही है, लाइक इधर इंटरव्यू उधर इंटरव्यू, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? व्हाट इज द मेन रीजन? अरे मेन रीज़न क्या थी, बस जब पहले की टाइम थी, शायद 3 या 4 चैनल्स थे, नेपाली न्यूज़ चैनल्स, तो थोड़ी उन लोग ने मतलब वो एक दिखा दी जो होती है बिजनेस टाइप की, तो मुझे वो दिल पे लग गई, ओके। और तब से मतलब मेरी एक हो गई कि सेट की ये इंटरव्यू काम की भी नहीं है ना चीज़, सही। कि बंदा एक जगह पास गया और जाए इंटरव्यू दिए, मुझे मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं लगती, क्योंकि बस अपनी काम करते जाओ और कमाते जाओ, अपनी जो प्यार मिली है वो सबको संभाल ले रहा हो, क्योंकि बीच में जाके इंटरव्यू देख के कुछ उससे कोई काम नहीं है, क्योंकि लोगों को तो आजकल मतलब सोशल मीडिया से कुछ बोलना चाहिए तो इंटरव्यू से, बस इंटरव्यू से नहीं होती यार, खुद मतलब फ़ोन जी को वीडियो बनाओ डाल दो, देखने वाले देखेंगे, प्यार करने वाले करेंगे, तो इंटरव्यू से मतलब मुझे यही मसला है कि मतलब अच्छी नहीं लगती, वाइब नहीं मिलती और बैड वाइब्स आती है, वही है। बैड वाइब्स आती हैं। हाँ। और मेरी ज़िंदगी में बस यही चीज़ से सबसे वो है कि इंटरव्यू मतलब करनी नहीं अभी फ़िलहाल, बाद में देखेंगे अच्छी वाली इधर उधर, जो मतलब अपने इंसान जैसे क्या तुम्हारे में की बॉन्डिंग मैटर्स। एंड आई फील लाइक कि जो बिजनेस, मतलब ये तो हम ऐसे ही करें बिकॉज ये तो हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप किसी ऑफिशियल पेज पर जाकर पूछोगे तो मे बी वो आपसे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, मे बी इट कैन बी अबाउट रिलीजन, मे बी इट कैन बी अबाउट योर लाइफ इसमें कोई दिक्कत पार्टनर। नहीं है, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सोच समझ के इतना ये यहाँ तक पहुँचे, बहुत सोच समझ के तुम नेपाल आई हो, आसान नहीं है, होंगे पैसे आने के लिए, पर बस पैसे से नहीं होती, बहुत ज़्यादा चीज़ भी होती है पीछे की, आउट ऑफ द आफ्टरवर्ड्स का भी। हाँ, बाद में की भी बात सोचनी पड़ती है, आने से पहले से, आने के बाद, इधर से जाने के बाद की भी बात बहुत सी सोचनी पड़ती है यार, तो इसलिए इतना छोटी मोटी कंट्रोवर्सल ये रीजन वगैरह कुछ मायने नहीं रखती। जब आप रिलीज लाइफ नहीं आते हो, बहुत सारे लोग सो नहीं पाते हैं। अब जब मैं लाइव ना जाता हूँ तब मैं भी सो नहीं पाता हूँ। अब दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। हाँ बिल्कुल, अब तो हम इसलिए मतलब ऐसे होती कि मतलब मैं भी सो नहीं पाता हूँ यार, तो भी लाइव क्यों नहीं जाता, क्योंकि बहुत इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी मतलब कभी कभार लाइफ है यार, हर एक दिन सेम नहीं होती, कल कुछ था तो आज कुछ है, आज कुछ है तो कल कुछ नहीं रहेगी, इसी टाइप की होती है, तो वही है काम वाम तो या जैसे कुछ आप busy schedule। अभी लाइव सेशंस लेकर चल रहे हो, तो आप इन फ्यूचर ऐसे लाइव सेशंस लेकर चलोगे, या फिर यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन योर करियर, हाउ इट इज लाइक? इसने करियर भी बना रही है मेरी, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब खुद की करियर भी करियर में भी मतलब एक हो रही है, इससे पुश हो रही है, तो इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, जैसे एलजी को नहीं छोड़ूंगा, वही तो यू विल कंटिन्यू जरूर इंशाल्लाह। लाइव हो या ना हो, पर जो मिली है, जो जनता है, उसको बस खुश रखूंगा, जो मेरे पास है वो उनको भी बांटूंगा, वही है। एक ऐसा हैप्पीएस्ट मोमेंट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हो, एक हैप्पीएस्ट मोमेंट, मतलब कि यार ओ माय गॉड, मतलब वो सोच के ही आपके खुशी आ जाती है। मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट एक क्या है मेरे हैप्पीएस्ट मोमेंट यार, बहुत ज्यादा यार, अब तो यार पहले तो मतलब कुछ था ही नहीं, तो सस्ता ही नहीं था,
अब तो बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है। किसको मतलब बस एक ही तो बोल नहीं सकता। जैसे कि 3 लोग को, जैसे घर में माँ को दादी को प्यार करता हूँ, तो बस एक लोग को कह नहीं सकता हूँ उनके सामने, तो इसे हो रही है यार अभी तो फिलहाल। बहुत ज्यादा चीजें, पर एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। वही है जो आपने पलाई, और दूसरी वही है कि मेरी दादी जब गांव में थी, असम, हमारे असम मतलब सुदूरपश्चिम इधर नेपाल के असम, असम नहीं असम, असम। हाँ, तो उधर क्या होता है, हम पानी नहीं आती, ठीक है, मतलब हमारे घर में तो पानी है, टैंकी वगैरह है, खींच के लेके आते। तो दादी हमारे घर में क्या हो गई थी, एक बार आई नहीं पानी, तो पानी खत्म हो गई थी। दादी गई थी नीचे, वो ऐसे पुश करके जो होते हैं ना, उससे पानी निकालने के लिए। तो दादी ऐसे पानी निकालने के लिए गई थी उधर, घर के लिए खाना वाना बनाने के लिए। तो उसके बाजू में एक पुलिस स्टेशन है, तो उधर गार्ड वार्ड होते हैं पुलिस की। तो जब दादी गई वो पकड़ के, वो जो होते हैं सामान वामान, तो गार्ड ने देखा उनको, और सीधा आके दादी के हाथ से वो ले गए वो। तो बोला कि आप बैठिए, मैं जाके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप बैठिए, हम घर तक ले जाएंगे, वो जो हमारी पुलिस होती है। तो दादी बैठी उधर, जाके बैठी, पानी वानी दिए, पानी वानी पिलाई दादी ने। तो दादी के साथ बात करने लगी कि आपकी पोते, आपकी ये वो, ऐसे ऐसे। वो आपके फैंस निकले? हाँ, फैंस मतलब प्यार करने वाले, बहुत ओह माय गॉड, दिल से चाहने वाले। तो मुझे तो तब तो मतलब दादी यार, दादी को ऐसे कह रहे होंगे जैसे लग रहा, और बाद में पता चली यहाँ रियली थी। तो बहुत उस दिन तो मतलब पता नहीं, वो हो गई थी अंदर से। प्राउड फील हुआ होगा। हाँ, नहीं देखा, वो? हाँ, वो प्राउड फीलिंग थी मुझे। देखा भी नहीं था मैंने, मैं उधर था भी नहीं, बस सुनने से मुझे गूज़बम्प्स टाइप के होते हैं ना, एक वो हो गई थी। कोई ऐसा हिडन टैलेंट आपके पास है? हिडन टैलेंट? हाँ जी। मैं असल में बोलते मैं खुला किताब हूँ यार, जो मेरी लिखती है वही है, मतलब कुछ सही नहीं जो छुपाया हूँ। मतलब खुद के दुख होंगे, कोई गुजरा हुआ कल होगा, पर जो टैलेंट वगैरह इधर असल में कोई टैलेंट नहीं, फिर भी बस ऐसे ही थोड़ी बड़ी, मतलब अभी तक नहीं दिखाया होगा मैंने किसी को, पर आर्ट वार्ट बना देता हूँ। ड्राइंग? हाँ, आर्ट? वाओ। तो वही है, ड्राइंग में दिखा देता हूँ, बट कैसे क्या करूँ। कुछ भी, कुछ छवि बना के तो दिखाओ आप, पेन और पेंसिल। इंस्टेंट से क्या ही बना सकते हो यार। कुछ भी। एक बार आपने मेरा स्केच बनाया था। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा था, वही दिखा रहे थे। नहीं, वो नहीं दिखा रहा मुझे। और वही है, So और मैं बहुत क्विक, मतलब मैं सीख लेता हूँ हर चीज, बात, हर एक चीज। बहुत क्विक लर्नर, आई एम क्विक लर्नर। नाइस। इन फ्यूचर क्या आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं यार, पहले दिल कर रहा था चेंज करने में, तो स्ट्रेट बना रहा था, तो फिर बाद में जाके ऐसी होती थी, तो अब बहुत टाइम वेस्ट नहीं करनी है मुझे। तो जो मिला है वही, इसमें रहो, इसमें खुश रहो। अगर मतलब ये टेढ़ी मिली है, एक दांत टूटी हुई मिली है, तो ठीक है यार, उसी में खुश रहो, मतलब पैसे डाल के मुझे वो बनाना नहीं है, ठीक है, जो मिली है ठीक है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फेयर आपको है, मतलब किसी चीज से आपको डर लगता हो या कुछ ऐसा? मुझे? हाँ। मुझे डर किसी चीज से, अभी फिलहाल तो ऐसे तो पहले तो कुछ नहीं थी, ये डर वर कुछ ऐसे तो कुछ नहीं थी, तो फिलहाल वही है कि खो ना दूँ उसको। किसको? जिसको मतलब जब मैं खोया था तब मिला था, तो वही है। ये है कि मतलब मैं गुम गया था, ठीक है, मतलब उस टाइम जब मैं उसके साथ मिला था, तो मैं खो गया था किसी चीजों में, पर मैं जब खोते खोते उसको मिल गया मैं, तो जब मैं उसको मिला तो मैंने खुद को पाया, वही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। नोट कर लें सब। How do you feel being with her? बहुत हैप्पी, आनंद सा, पीस, वही हैप्पी सोल। आपको कुछ ऐसा है कि मतलब वो किसी चीज़ से रोकती हो या फिर तंग करती हो, या फिर शी इज़ वेरी डिफरेंट इन रियल, मतलब रियल लाइफ, एंड शी इज़ मतलब डिफरेंट इन लाइफ, कुछ फेकनेस कुछ? नहीं, वो रोकते तो है चीज़ों में,
मतलब मैं चिपा करने की डील करती है, पर वो करने दी उनकी उनकी में क्योंकि आराम होती है बोलते आ रहे तो मतलब कुछ नहीं होती, मतलब कुछ नहीं होती, मतलब कर सकते हैं, खुद की मर्जी होती है सर। ठीक है, अभी मतलब हो जाएंगे, अभी धीरे धीरे क्या ही है, मतलब 2 साल की तो बात है अभी तक, मतलब 20 साल तक तो ना करके भी बैठ रहा था, अब 2 साल में कौन सी बड़ी होगी। ठीक है, अब 2 साल के बाद होंगे। तो उसकी बुरी बात और फेकनेस की बात तो मतलब कुछ है ही नहीं। उसकी फेकनेस की बात बस यही है कि वो बोलती थी कि मेकअप नहीं पहनती हूँ, बहुत मेकअप पहनती है, और टाइम नहीं लगाता हूँ, बहुत टाइम लगाती है रेडी होने पे, और टिकटॉक बनाने में तो कसम से, और गुस्सा इतनी जल्दी हो जाती है। मैं तो भेगा मैं सॉरी। रिलैक्स। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, मतलब हमने देखा है कि आप अपनी फैमिली को अपनी टिकटॉक में इतना ज़्यादा नहीं शो करवाते, मतलब सिर्फ हजरामा की ही ज़्यादा बात करते हो आप। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में ऐसे कुछ 5 से। कौन कौन? 2 मामा हो गए, हम्म। मम्मी दादी हाँ। कुसुम, और अभी तो फिलहाल भाई भी आया है, और मेरे 2 बच्चे गोंसू और जिन। उनके बारे में बाद में पूछूंगी। कुसुम के लिए आप ये बोलते हो कि आपने उसको खाना बनाना सिखाया है, क्या ये हाँ। बात सच है? बिल्कुल सच है, मेरी मामा और मम्मी ने भी बोला था आपके सामने। तो आपको खाना बनाना आता है? बिल्कुल यार, जाहिर सी बात है यार, क्यों नहीं आएंगे यार। जब मैं अकेले रहता था तो कौन खिलाता था यार, बाहर से खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो खुद ही बना के खाना पड़ता था। अपने मतलब सिचुएशन ने मुझे मतलब सिखाई सब चीज़। ओके ओके। तो वो छोटी थी, और वो पहले से जब छोटी थी तब से हम साथ रहे, घर में इधर हमारे इधर भी हम साथ में रहते थे, मामा के साथ मम्मी के साथ। और तब मामा कॉलेज जाते थे सुबह ही, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो घर में रहता था कुसुमर में, और मैं भी स्कूल जाता था, और कुसुमर में सेम स्कूल में थे तब। तो उसमें बेचारी बहुत छोटी थी, और वो थोड़ी मतलब वीक भी फील करती थी ना, छोटी, तो समझ भी नहीं आती थी उतनी। तो 2 साल की डिफरेंस है ना उसकी और मेरी। तो उसका मतलब बाल वो हमारे इधर क्या होती थी, मतलब स्कूल में भी वो बाल को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चोटी। हाँ चोटी बना के बांटनू बोलते हैं हम। हाँ। बाल को बांट के मैं उसको तेल लगा के डाल के मतलब बांट के खाना वाना खिला के बना के खिला के बेचता था। इतने छोटे होके आप भी? हाँ, तब मैं ऐसे कुछ 10-11 था। माशाल्लाह, मतलब 10-11 साल की उम्र में आप उसको चोटी बनाते थे, खाना खिलाते थे और भेजते थे। वाओ। अभी तो मतलब भूल गया होगा यार, पर आती है मुझे, अभी आती है। आती है थोड़ी मतलब कम आती है, बहुत अच्छे से आती है आपको। आपने अपने जो दूसरा आपका बेबी है डॉग, उसका नाम जेम क्यों रखा? किसने सजेस्ट किया? अरे एक तो मेरे पहले से था जो दोनसू, उसको तो मैंने खुद रखा था, हाँ। और एक दूसरी जब वो आ गई तो वो भी आ गई, तो एक तो मतलब हमारे से हो गई नाम, अब एक उसी से कर लेते हैं, फैमिली तो है, तो जो भी नाम रखे एक ही है, तो उसके हिसाब से रखा। तो आपको अलीज़े का जैम क्यों नहीं पसंद? मुझे बिल्ली ऐसे थोड़ी मतलब पता नहीं, मतलब बिल्ली क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटा था, असल बात क्या है कि मतलब हम गांव में रहते थे जब मैं छोटा था, ठीक है, तो मम्मी बाहर थी, बस दादी थी गांव में, और दादी के साथ रहता था। तो दादी हमारे गांव में क्या होती थी, मतलब बिल्लियाँ बहुत आती थी और बच्चे पैदा करके चले जाते थे। इतनी बिल्ली थी यार, मतलब 4-5 बिल्ली माँ थी, ठीक है, और वो 4-5 की बच्चे कितने होंगे सोचो आप खुद। तो इतनी बिल्ली थी यार, हर एक जगह देखो बिल्ली मेव करते रहते थे। उसके बाद मुझे पसंद ही आने छोड़ दी। खाना खाते वक्त भी सामने आते थे, टॉयलेट जाते वक्त भी मतलब कुंडी नहीं लगती थी टॉयलेट की, तो अंदर आ जाते थे। अब इतना बिल्ली देख लिया कि आप जिंदगी में मुझे देखनी नहीं किसी कोई बिल्ली, तो इसी वजह से मतलब यही वजह होगी। लेकिन आपकी पार्टनर को तो बहुत पसंद है। हाँ, तो अब बहुत उसको पसंद है, ठीक है ना यार, मतलब मुझे बिल्ली से क्या लेना देना, मुझे उससे लेना देना, वो मुझे पसंद है, खत्म। ओके। आपका फेवरेट सिंगर? अरिजीत सिंह। तो आपको मतलब उनके गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं? बहुत माशाल्लाह। तो आप कभी अगर आपको मौका मिला उनसे मिलने का, मिलेंगे? जरूर यार, खुद के जाऊंगा यार, क्यों नहीं, मतलब पर्सनली मिलने के लिए। वाओ। अगर मिली तो क्यों नहीं जाएंगे। आपको उनका अभी रिसेंट फेवरेट सॉन्ग कौन सा लगता है? अभी रिसेंट? हाँ। वो जो मैं गाता रहता हूँ। कौन सा? तेरे हवाले। थोड़ा गा दो। हाँ, थोड़ा गा दो। अभी फिलहाल गाने की वो सिचुएशन नहीं है, छोड़ो अभी। तो अभी आप इंटरव्यू के बाद कहाँ जाएंगे?
अभी हम इंटरव्यू के बाद कल के लिए रेडी होना है, थोड़ी वो शूटिंग के लिए काम वाम, और उसके बाद खाना वाना खाने जाएंगे घर, उसके बाद सोएंगे। तो आपके जो मतलब फ्यू हेटर्स हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहोगे? उनको बस ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब दे सकते हो तो प्यार दो, हेट नहीं, ठीक है? क्योंकि हेट करने से खुद की मतलब आप किसी को हेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत गंदे गंदे बोल रहे हो और बहुत प्रेशर से बोलते हैं जब हेट करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फैमिलीज को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। कोई मतलब कोई पसंद नहीं आए तो अंदर से गुस्सा भी आती है, हाँ। तो उसी वजह से हेट करते हैं। तो उसमें मतलब उस बंदे तक तो पहुँचेगी नहीं, पहुँच भी गई तो उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऐसे करते रहते। Exactly. और जो हेट कर रहे हैं वो लोग एक इंडिविजुअल, वो खुद को तकलीफ में क्यों दे रहा है यार, खुद को प्रेशर करके खुद को ये वो, उसका तो ना कुछ बिगाड़ा होगा ना तो कुछ किया होगा, और किए तो ठीक है, वो जाहिर सी बात है, करना चाहिए, गाली करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पर भी फिर आज़ादी का अगर अहंकार तो हेट करते हो तो यार मत करिए, प्यार करिए, सबको प्यार बांटिए, अच्छे से रहिए। क्योंकि आप जब हेट कर रहे हो तो आप अपनी ज़बान खराब कर रहे हो, आप खुद को ही वो कर रहे हो। खुद का एक मेंटल भी वो प्रेशराइज कर रहे हो, वही है। सही। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले तो आप क्या अलीज़े का फेस रिवील करवाएंगे? बिल्कुल नहीं, लाइक कि आपको ये अपने तक रखना है, ये काफ़ी। मतलब लोग बोलते हैं कि फेस रिवील करो ये वो, ठीक है, तो उसने जो नकाब की है उसकी कोई फ़ायदा नहीं रहेगी उसमें, तो जो अभी तक कर रही है। लोग आते इधर आके भी मतलब साथ में रह के बैठेंगे खाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि मतलब सब कुछ चीज़ें होती है मतलब बस अपनी होती है, उसका मतलब प्यार करने की जो दूसरी हो गई, ठीक है, तो अपने लोग होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो नकाब करते यार, उसके रीज़न ये एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, बस उसकी फेस ना देखने से प्यार कम नहीं हो जाती, उसकी फेस में कुछ है नहीं इतना कि बस उसकी फेस देख के हम प्यार करेंगे, उसकी हैबिट देखिए, दिल दिखे, दिल कैसी है, बस वही फेस देखेंगे यार, अब बाद में क्या होगी, बस मेरे कहने से नहीं। आपने क्या सोचा है फ्यूचर प्लानिंग? कितने चिंटू मिंटू? ये किसी कुछ नहीं, क्यों नहीं? वो तो आप देखेंगे, आज देखे जाएगा कितना होगा। आप हनीमून पे कहाँ जा? कैसी बात है यार, किसी को यार इंटरव्यू यार कैंसिल कर रही है, मेरी मैनेजर को बुलाऊं? हाँ, पूछते। Are you good in sports? बिल्कुल। है? कौन सा फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों ही। शक्ल नहीं। अब पूछो मेरे घर में कितने मेडल से मैं दिखाऊंगा तुम्हें। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। वल्ला। Wow. We need proof. मेडल्स चाहूँगा मैं तुम्हें जाके। Guys, I'll post it अगर मुझे दिख गए तो। बिल्कुल। Done. Okay. कोई embarrassing moment जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ? मेरी मतलब कोई ऐसा embarrassing moment आवे, यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये क्यों यार, मतलब आप बिल्कुल ही लाल टमाटर हो गए, embarrassed हो गए बिल्कुल, मतलब उफ यार अल्लाह ये क्यों हो गया? एम्बैरेसिंग मोमेंट इस तो कुछ ही नहीं है मेरी। कुछ याद करो, होगा। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप खुद बहुत मेंटेन करता हूँ, मतलब मेंटेन क्यों यार, मैं जो है वही करता हूँ यार, जो आती है दिल से वही करता हूँ, तो उसमें एम्बैरेस होने की क्या जरूरत है। पर एक बार क्या हो गई थी ये क्या है कि मामा की बात है, तो ठीक है, सोच के भी आप रेड हो गए हो। मामा देख रहे होंगे अभी, मैंने मामा को झूठ बोला था। मामा की एक डांस थी ऐसे करके ओके। तो मुझे बहुत हंसी आई वो गाने में, पूरी टन 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 ऐसे। तो साथ में थे हमारे टेरेस में। हाँ। तो मैंने टिकटॉक में शेयर किया आपसे, ठीक है, तो मैंने आपको शेयर करना चाह रहा था और आपको शेयर करके मतलब उसके नीचे जो टाइप करके शेयर होते ना एक साथ, तो मैंने आपको शेयर करने से पहले उसके नीचे क्या लिख दिया था कि मामा को देखो बोल के हाँ कर दिया। तो मामा की डांस ऐसी थी, तो मैंने भेज दिया था आपको, शेयर कर दिया था टिकटॉक में। गलती से मामा की इसमें प्रोफाइल क्लिक हो गई, चली गई, अब टिकटॉक में आंसर नहीं कर सकते हम। तो मामा क्या करते कि मेरी सांस फूल गई एक साथ,
अनशन करता हूँ, अरे यार ये तो बस मेरे से होती, उधर नहीं उधर नहीं होती। होती। हाँ तो अनशन कर भी नहीं पा रहा था, तो वहाँ सीन कर ली, और सीन करने के बाद वहाँ क्या देखते, अब मुझे डर रहता था, ठीक है क्या टाइप करेंगे। रूम में था मैं ऊपर, माँ के रूम नीचे, तो मुझे क्या लगा, मैं ऐसे चुपचाप सुन रहा था कि मतलब बेड से उतरी तो नहीं, कुछ आ रहा नहीं। तो माँ ने क्या भेजा, ऐसे करके हंस के वही मुझे बस दांते हंस स्मेल आ लेते हैं, दांते खा हुई वही मैजिक के साथ क्या हुआ बोल के बोला। तो मैंने बोला ए सॉरी, नहीं मैंने बोला ए कह रे ये शेयर करना चाहिए, शेयर करने से अच्छी जाती है वीडियो में, बोल दिया। तो वहाँ ठीक है, तो इसलिए शेयर कर दी। फनीस्ट मोमेंट मामा को लेकर। एक्सप्लेन करो। वहाँ को लेके एक बार क्या हुई थी यार, हम दोनों लड़के ठीक है लाइव एंड करे, हाँ तो मामा तो क्या हुआ, रुक यार कंट्रोल करने दे थोड़ी। क्या हो गई थी कि मामा मतलब रो के टिकटॉक डाल रहे थे, बस सेंटी की मैसेज कुछ कुन बाटोले ऐसे कुछ होते हैं ना लोग टाइप के, तो इसमें मतलब रो के ऐसे मतलब ऐसे करके आंसू निकाले हुए वीडियोस डाल रही थी, पोस्ट कर रही थी उसने मामा ने। तो हमारी जो लाइव एंड हो गई, तो उसकी एडवर्टाइज के लिए माँ की वो वीडियो बार 10-20 मिनट के लिए बार रीटेलीकास्ट कर रिप्ले करके, बस रिप्ले यार वही वीडियो, बेचारा मामा की रुई दूसरा कोई वीडियो नहीं देखा क्या यार, वो बंदे ने की मामा की वही वीडियो देखा। और मामा मुझे भेजते, ठीक है, क्योंकि मामा जब हमें लाइव नहीं देख पाते तो रात में सोने से पहले सोने के लिए मामा को भी एक आदत बन गई कि मतलब लाइव देखते हैं। तो यूट्यूब में जाके देख रहे थे मामा आज की लाइव कैसे गई, इन लोग की लड़ाई कैसे हो गई, टिकटॉक में आ गई थी लड़ाई हुई, तो लड़ाई कैसे हुई जाके देखी मामा ने। तो 5 मिनट की लाइव हुई थी हमारी, लड़ाई हो गई थी, हम एंड कर दी। और वो 16 मिनट की वीडियो 16 मिनट की थी, तो 5 मिनट की बस लाइव थी यार, लड़ाई हो गई खत्म हो गई, और 16 मिनट की वीडियो में बस एक ही रिप्ले हो रही, एक रिप्ले यार। मुझे मामा ने भेजा, और बोलते ये कौन है, इसको बोलो कि हटाए, ये कौन है, ये क्या कर रहा है, आयुष देखो ये। मामा इतने इनोसेंट हो गए पूछे मुझे, तो मैं पता नहीं यार, मैंने खोला तो शुरू में तो लाइव ही खुलती है ना, तो मैंने क्या हुआ मामा, ये तो मेरी लाइव ही बोला, वो ये टाइम में देखो बोला, तो मैंने वो टाइम में गया कि मतलब माँ तो रोने शुरू हो गया, अरे किस टाइप की एडवर्टाइज यार। तो यही थी मसला। ओ फल्ला। आप जो ये सोशल वर्क करते हो, तो आपने सोचा इन फ्यूचर कि आप कुछ अपना मतलब ऐसा ऑर्फनेज या फिर ऐसा कुछ खोलोगे जिससे आप खुद मतलब कर सको? हाँ मैंने वो बिल्कुल सोचा यार, मैं कहता भी रहता था लाइफ में कि करेंगे इंशाल्लाह एक दिन, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी फैमिली है, क्योंकि जो मेरे पापा की फैमिली है वो हमारे साथ नहीं रहते और हमारे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है उनके साथ जब पापा गुजर गए, और पापा की फैमिली होती तो बहुत बड़ी फैमिली होती। तो अभी तो फिलहाल मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ी फैमिली पूरा सारे नेपाल और कुछ कंट्री, खाना भी हमको डबल बनाना पड़ता है। हाँ तो वही है कि मुझे क्या लगता है कि मतलब ऐसे करके भी एक फैमिली टाइप के मैं देखूं उन लोग को जिनके पास नहीं है, जितना हो सके खुद से। तो एक ओल्ड एज होम के लिए मैंने सोचा था, अपने मतलब दादी को भी देखता हूँ ना कभी कभार, और जब मैं देखता हूँ कि वो लोग अपने माँ को उधर रखते तो बहुत यार खुद को फील होते, ऐसा लगता है कि मतलब वो लोग को खुद के घर में लाके रखूँ। पर बात तो एक ही है, खुद के घर रखूँ या ओल्ड एज होम में रखूँ जब अपने बेटे के पास ही नहीं है। तो सही बात है, मतलब लोगों का दिल कैसे मानता है, नहीं समझ में आता कि अपनी माँ को अपने से दूर रखना। जैसे कि हमने स्नेहा में भी किया था ओल्ड एज होम में, उधर बहुत माएँ थे। You know, a lot of moms and a lot of ladies, they connect with you because of this. They call you आप बेटे हो उनके because of this, because they love you, because what you are doing in such a young age. कैसा लगता है इतना प्यार, इतना वो लेकर यार? बस यार जैसे अपनी फैमिली लगती है वैसे लगती है, प्रेशर नहीं होती। लोग समझते होंगे कि मतलब इतने लोग प्यार करते हैं, सबकी प्रेशर होती होगी, कोई प्रेशर नहीं होती यार।
अगर मतलब अभी तुम हमारे पास आदत में डिपेंड करती है, जैसे कि हम 5 लोगों के साथ बैठ रहे हैं फैमिली में, बहुत मतलब 5 लोग से छोटी हो गई ना 5 लोग, तो 5 लोग के साथ बैठ रहे तो वही आदत लगती है कि 5 लोग के साथ। अगर वही बंदा जाके 10-15 लोग फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली में जाके बैठे तो आदत नहीं होती और घुटन सी होती है। पर मुझे इसकी आदत हो गई, तो मेरे लिए तो वही है फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली है मेरी तो मतलब माशाल्लाह। आपका मतलब पर्सनल कोई घर है अभी? पर्सनल कर नहीं, हम जॉइंट में रहते मामा लोग के साथ, सब लोग साथ ही रहते। तो पर्सनल तो हमारी कुछ सही नहीं यार, सबकी एक ही जो है ज़मीनें लेके इधर तक, मैं तो कोई कुछ नहीं है, पर जो है अभी तो सब साथ ही रहते यार, इसी कुछ पर्सनल तो आपने सोचा अपना ड्रीम हाउस? हाँ तो वो तो सब सोचते हैं, जाहिर सी बात है यार, सारा कोई सोचता है कि मतलब खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, खुद का ही कुछ काम वाम। सोचा हूँ लगेंगे यार थोड़ी टाइम। जब आप अपने मतलब फॉर यू पेज देखते हो टिकटॉक का या यूट्यूब का, तो जब आप ही आप दिख रहे होते हो तो कैसा लगता है? मतलब इतने फैन पेजेस, इतना सब कुछ। हाँ उसमें तो मतलब बस आँख ना लगे यार, इससे प्यार करते जाए लोग, वही सोचता हूँ। और मैं उतना वो टिकटॉक नहीं यूज़ करता हूँ, जितना मैं वीडियोज़ भी इसलिए नहीं डालता हूँ। और मेरे पास जब आप बोलते हैं कि टिकटॉक बनाते हैं, साउंड लाओ, खुद की मेरी साउंड ही नहीं होती, आपको पता है, क्योंकि मैं टिकटॉक ही नहीं देखता हूँ। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि आप, क्योंकि मैं जब चीज होंगी मुझे पता है वीराना हो जाएगा और फिर से जाले पड़ जाएंगे हर जगह। आप तुम आना ना फिर से मकरे जाले मकरे साफ करने के लिए। जी नहीं, आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। रहेंगे क्यों नहीं। ऑफ कोर्स। तो अभी इन फ्यूचर आपका कोई नेक्स्ट कैंपेन आ रहा है मतलब इसका डोनेशन का समथिंग? हाँ मतलब अभी मैं आपके पास हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस एंजॉय कर रहा हूँ। हमें कॉल्स आती है, मेरे नंबर्स थोड़ी जगह पे पसते जहाँ पसने चाहिए, फोन नंबर्स। तो मुझे आज भी जब हम लंच कर रहे थे तब भी एक आई थी कैंसर के लिए। तो देखते हैं अब 1-2 दिन के बाद। अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अभी हम रेगुलर भी नहीं हो रहे लाइफ में, तो करेंगे हम जल्दी। कुछ ऐसी बात जो आप अपने फैन पेजेस को बोलना चाहो, बिकॉज आई थिंक आपके अनकाउंटेबल फैन पेजेस हैं विद लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, लॉट्स ऑफ लाइक्स, और फेसबुक हो जाए, इंस्टा हो जाए या टिकटॉक हो जाए, इतने ज़्यादा फैन पेजेस हैं आप दोनों के। तो आप कुछ बोलना चाहोगे उन फैन पेजेस को? बस यही बोलना चाहता हूँ, मैंने देखा भी हूँ आपकी, मेरी, हमारे जो फेसबुक में जो हमारे फॉलोअर्स है, जो नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स है, बस 22K मेरी, आपकी बस तो नहीं ज़्यादा ही है, पर भी मेरी 22K, आपकी 10K 11K। पर जो हमारे फैन पेजेस है उनकी 100K, किसी की 150K, मैंने देखा भी 150K वाली। और व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, लाइक्स भी अच्छे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही है कि मेरा मानना है कि अच्छी कंटेंट देना, अच्छी वो बात करना। हाँ, अच्छी वो क्या बोलते हैं उसके बाद न्यूज़ वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह करना, कुछ गलत मिसयूज़ मत करना, जो आपके दिल करे करना, पर अच्छी करना, सबका अच्छा करना उसके ज़रिए। क्योंकि आपको जो फॉलोअर्स मिले हमें नहीं मिली है, जो वो तो मतलब ओरिजिनल तो हम ही है, पर हमें नहीं मिली है, आपको मिली है, तो आपके हाथ में उसकी जिम्मेवारी, तो आप अच्छे से करना, वही है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, योर फेवरेट ऐप? टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी फेवरेट ऐप टिकटॉक। टिकटॉक बनाते क्यों नहीं? फेवरेट हो गई तो क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है ना यार, बस मतलब टिकटॉक क्यों है कि मतलब सब कुछ मेरी हुई है जो मैं बनाऊँ इसलिए। ऑनेस्ट आपने ये जवाब देना है। जब आपने फर्स्ट टाइम अलीज़े को देखा था, मतलब ऑन कैमरा लाइव में, क्या सोचा था आपने? क्या सोचूंगा, मतलब फेस नॉट फेस, लाइक जब वो आपके साथ लाइव आई थी फर्स्ट टाइम लाइफ में। फर्स्ट टाइम लाइव में। अरे लग रहा था यार कोई होगी, क्या लिया बना के बैठी है ये ओके, आपके लिए वो बहुत न्यू था, आपने नहीं देखा बहुत होगा न्यू थी, किसी को। मतलब पता था, पर टिकटॉक में ऐसे आते पहली बार देखा था मैंने, आपको नकाब पता पहना था हुआ। कि हिजाब और हाँ निकाब? वो पता था, मतलब हिजाब और नकाब ये नहीं पता था, नाम नहीं पता था, पर ये ऐसी जो लिया होती है ना वो पता था। हाँ, तो फिर तो क्या लगा था? मैंने सोचा, पर टिकटॉक में मैंने पहली बार दिख रहा था, तो सोचा कि मतलब कोई ऐसी मजाक कर रही है ये लड़की, इधर उधर की बात सोचा। पर बाद में जब बात हुई हमारी, तो उसके बाद यू थॉट आई एम नेपाली? नहीं, थोड़ी थोड़ी नेपाली भी। बिकॉज
मैं तुम्हारी बातें समझ रही थी. हाँ थोड़ी तो नेपाली भी लग रही थी मुझे वही और मैंने बोला था कि मैं इंडिया से हूँ ये वो तो तुम्हें इंडियन बोली तो इंडियन भी लगने लगी बाद में जाके पता लगी तुम दुबई रहती हो ये वो पाकिस्तानी हो इधर उधर की बात तो मैंने तो जब लोग आपका और मतलब आपका नाम अलग नहीं साथ जोड़ते हैं अलीज़े के तो मतलब आपको वो तो नहीं लगता कि यार साथ क्यों नहीं साथ ही होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए. हाँ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कभी मतलब ये दूर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं हूँ तो वो है और वो है तो मैं अलीज़े आयुष. और खुश भी होते हैं यार मतलब खुद का पार्टनर यार जहाँ खुद हो तो वहाँ वो भी हो जहाँ वो हो वहाँ मैं भी हूँ तो इसमें तो बहुत प्राउड मोमेंट यार मतलब प्राउड चीज़ है ये. आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड जिससे आप हर बात शेयर करते हो जिसका आप हर बात बताते हो. वो तो अभी फिलहाल आप ही है. नहीं. और दादी भी है. अच्छा आपने अपनी दादी को मेरे बारे में क्या बोला? दादी को दादी क्या बोलूँगा यार बिकॉज आई हैव अ बैरियर लैंग्वेज बैरियर तो मैं उनसे इतनी बातचीत पूछ नहीं सकती. मेरा दिल होता है पूछने लेकिन मैं पूछ नहीं सकती. तब आप खुद ही बता दो मुझे. बड़ी नींदें आ रही हैं तो बड़ी नींदें आ रही हैं. नहीं दादी को ये बोला मैं यार क्या ही बोलूँगा बस दादी ऐसी बोलती रहती है कि जैसे भी शादी करना और मैं बोलता हूँ नहीं करूँगा मजा मस्ती में तो दादी को बस परेशान करने की बस ऐसी ऐसी चीज़ें बस मज़ा आती है मुझे तो दादी सीरियस हो जाती है नहीं करेगा शादी ये वो तो मैं बोलता हूँ देखते हैं बाद में क्या है. In Nepal, like you have lots of artists, मतलब singers. तो in future क्या आप कभी किसी के साथ collaborate करोगे? बिल्कुल करूँगा. हमारे वोकल टीचर मतलब वो भी आर्टिस्ट है सिंगर है हमारा बसंता भैया जो हमारे स्टूडियो आप बहुत ज़्यादा लोग पहचानते होंगे उनको यूट्यूब चैनल पे बसंता नाम से बसंता बुढ़ा थोड़ी तो मेरे ब्लॉग में ही देखे होंगे उनके साथ करने की दिल है मेरी क्योंकि बहुत मदद करी है उनने फर्स्ट दिन से मेरे साथ पर्सनली ही इज योर टीचर बट उनको देखने से ऐसा फील होता है कि ही इज अ वेरी सिंपल मैन विदाउट कोई जैसे स्वार्थ के बिल्कुल सिंपल बहुत बिल्कुल ऐसा ही है. यस बहुत क्योंकि जब हमारे काम चल रही थी और मैं मतलब जान पे कहीं से मतलब उधर आया ठीक है सब खुदा की तो फरमाइशी होती है तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं मतलब स्टूडियो में जाके 10-15,000 20,000 40,000 दूँ रिकॉर्डिंग करी हुई. तो जब हमारे साथ समुद्र की किया था हमने उनके में किया था हम मिले थे कहीं से और उन्हें मेरी एक पैसे भी नहीं ली. हम काम करे 4-5 दिन स्टूडियो में रहे और कोई स्टूडियो में जाके 4-5 दिन काम करते अच्छे वाले तो उधर लेते होंगे 50,000 तो जाती है क्योंकि एक स्टूडियो हमारे नेपाल में कि 1 घंटे की 15,000 जा सकती है. तो इसका मतलब कि सोचो कि हम दिन भर एक बात है मतलब तकरीबन 24 आवर भी काम करे हमने ये प्रोजेक्ट जो हो रही है फिलहाल तो वही है. तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे? हाँ उनके साथ करेंगे तो अरे सब साथ ही यार मैं मतलब अगर कहीं मतलब कभी मिली तो हमारे नसीब में है तो इवेंट वगैरह कुछ चीज़ें जो हमारे गाने के हम साथ जाएंगे क्योंकि वो अब मेरी म्यूजिक की फैमिली है वो. वाओ सो ही इज नॉट जस्ट अ टीचर ही इज योर फ्रेंड सपोर्टर फ्रेंड गाइडर ये के सब चीज़. बहुत सारे लोग आपकी और अलीज़े की लाइफ देखकर ये भी बोलते हैं कि वी वर इन डिप्रेशन एंड यू गाइस हेल्प्ड अस आउट कमिंग आउट फ्रॉम डिप्रेशन. हाँ वो बात क्या है कि लोगों को मतलब मैंने बोला भी था पहले कि लोगों को रुलाना बहुत आसान है कि हंसाना बहुत मुश्किल होती है. तो हमें वो चीज़ देखी वो लोग ने तो इसीलिए कहते वो चीज़. और वो डिप्रेशन की क्या होती है कि अब उनको डार्क पसंद होती है ठीक है तो वो सो नहीं पाते रात को सो नहीं पाते मेन चीज़. और उसी जरिए मतलब हमारी कुछ बातें ऐसी
तुम्हारे से थोड़ी मजाक होती है, हमारे से थोड़ी मजाक होती है। वो लोग खो जाते हैं। जो हाँ, जो वो लोग को चाहिए एक माइंड रिफ्रेश करने के लिए, माइंड साफ करने के लिए, तो वो हमें मिल गई होगी शायद, तो इसीलिए बोलते होंगे। और यही चीज़ की ज़रूरत होती है जब लो फील करते कोई, जब प्रेशराइज होती है अपनी माइंड, तो ऐसे ही कुछ इसे बोलता हूँ ना यार, डिप्रेशन के लोग को मतलब हंसाएंगे तो देखो कितनी बड़ी बात है। वो डिप्रेशन में से आसानी से चली गई, डिप्रेशन में रो रहे होंगे पर हमने हंसा दी, बड़ी बात है यार, निकल नहीं पाते डिप्रेशन से। मैं भी कुछ डिप्रेशन में था, तभी मैंने आपका नाम मेंटल केस रखा हुआ है अपने फ़ोन में, बिकॉज आप हमेशा डिप्रेशन में चले जाते। नहीं पहले था सच में, अभी अभी तो पहले नहीं, पहले एक टाइम थी यार। बस मैं ज़िंदगी में यही बात किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, बाकी सब ठीक है। मुझे पता है, बस आपको पता है, काफ़ी है आपको और फैमिली को पता है, ठीक है, काफ़ी इतनी। तो हम अभी इंटरव्यू अपना ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो मैं आपसे पूछूं? हाँ बिल्कुल। क्या कि तुम्हारे घर से क्या है क्या? मेरे लिए, हमारे लिए? My mom is happy. My sister loves you. My brother loves you. My brother is a fan of yours, of course. My big brother Bilal loves you. You know that. अब तो माँ बाबा को मनाओ शादी कर। बस बाबा ही रह गए, करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। Inshallah. So, yep guys, thank you so much for watching the video. हमारा इंटरव्यू, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की हैं जो आप सब पूछना चाहते थे आयुष से। काले काले वाले आए तो हम वो एडिटिंग कर देंगे, कुछ नहीं होता हमारे। चला वो शाम हो गई है इसलिए अभी मतलब शाम के देखो इधर 7:10 हो गई है, 7:10 इंटरव्यू लेके देते थे, लड़की इतनी लेट कर दी है। अब कोई नहीं, खैर तो करिए कुछ, मुझे तो हवा नहीं है तो के ले पानी की बोतल आप। चिप्पा भी चलेगी? नहीं आप पानी पिए, आप इतने चिप्पा कप भी चलेगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब क्या करें, आप पानी की बोतल ले सकते हैं, ठीक है। आपने मेरा जूस पी लिया, और क्या चाहिए आपको? मेरा खून चूस लिया, और क्या चाहिए? एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल सो मच, थैंक यू। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बोलो ना। Yes guys, make sure to like, comment, share and subscribe, and love you all guys. Road to 400k. Hi on LG Zamali, and it's my first interview. Yes. अब आपको इंटरव्यू लगे या ना लगे, अब मेरे लिए तो बस यही इंटरव्यू क्यों नहीं लगेगा? इतना प्रोफेशनल इंटरव्यू किया मैंने। कुछ लोग होंगे फिर से इधर आके क्या नौटंकी करे। हाँ तो नौटंकी ये हमारे लिए तो बस यही है, हमने अपनी जनता के लिए करनी थी, क्योंकि हमने आज से 6 महीने पहले बोला था कि हम जमाला का हमाला करेंगे। तो हमारा कर दिया मुझे, आपको बोला देंगे मुझे। Okay guys, bye, take care, bye bye, bye 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 everyone, bye बोलो, bye आयुष, bye बाय बाय, खत्म नहीं, लाइक में तो खत्म हो गई। bye everyone, bye 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 bye।